ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 17 श्लोक नंबर 2 और 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 19। और सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स हमने सुने हैं, पॉइंट्स बताइए। हाँ जी, बताइए, फोन अनम्यूट है। हाँ जी, ये जो देहभान से विकार उत्पन्न होता है तो जो अच्छा बिचिंग नंबर 85 1850 भक्त भक्त भक्ति व्यापार से होता है। कोई एक तो भक्ति करते हैं, भक्ति को हमें पीछे लगते हैं आदि के हम तक सूर्यवंशी जो आदि से जो डॉक्टर जो आदि से अजीवी की भक्ति होती है तो बाद में देववान पे आते हैं, वे भक्ता भक्ति करते हैं। जो श्रद्धा भावना जो श्रद्धा भावना एक जो देवधारी के स्वभाव से पैदा हुए श्रद्धा भावना शक्ति की, राजस्वी की और तमसी ज्ञान क्रम में 3 प्रकार ऐसी होती है। श्रद्धा भावना है जो परिवर्तन से भक्ति कौन सा जो सतप्रधान भक्ति कहते हैं। भक्ति भी जो बहुत करते हैं, जो सतप्रधान शक्ति की वर्षा मिलता है तो बहुत करते हैं शक्ति की भक्ति। कौन सा क्या है जिन्होंने शक्ति की भक्ति बहुत क्या है। आत्मा 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 परा प्रकृति प्रकृति अर्थात 5 तत्व विचारों का और 3 गुणों से प्रकृति से यह 3 गुणों से जिला परा प्रकृति आत्मा जो परा प्रकृति जो शरीर में सर्जन हो पतंग हाँ जी, बताइए। त्रिविधा भगवती श्रद्धा देवनं च सहजा शक्ति के राजस्वी सेव तामसी चेतिता करो। आगे बताइए, आगे किनका फोन अनम्यूट है। और शांति। हाँ जी, अभी जिन्होंने बताया अपना रोल नंबर हाँ बताइए। इसके पहले जिन्होंने बात की अपना रोल नंबर बताइए। मैंने बोला 17 अध्याय बताना 17 2 ना भगवान व्रत त्रिविधि भगवती श्रद्धा दहिनों ने स्वभावजा स्वातिक राजसी शैव तामसी से इति शुण देहधारिया के स्वभाव में पैदा वह श्रद्धावान सात्विक राजसी और तामसी एक युगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की हैं तो होती है। उस और सुनो
ये तीन प्रकार का क्या राजसी तामसी सात्विक और दैविक गुणों का है। सात्विक भाव जो रजोगुण लोभ मोह काम क्रोध ये रजोगुण में पैदा हुआ है और तामसी निका ही कलयुग अंत में जन्म हुआ जो तामसी भाव तमोगुणी भाव ये तामसी है। ये 13 अध्याय का 19 श्लोक में बोलते है प्रकृति पुरुष शैव विधि विधि अनादि अपि विकारण च गुणान चैव विधि प्रकृति स्वभाव। रोल अर्थात नंबर बताइए जो अपना। काम क्रोध रोल नंबर 264 2 9 ठीक है, काम बताइए, आगे क्रोध लोभ बताइए। में आत्मा जो तन मन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अंत से तीन महाशत्रु के मानी भी त्याग है। अर्थात शत्रु को मारने वाला जो काम क्रोध लोभ मोह शत्रु को मारने वाला एक सात्विक दैवी गुण का धारण करना है तो ये शत्रु को मार डाला है। ओम शांति बहन जी ठीक ओम बता। शांति। आगरा के माता जी बताइए। हाँ, ओम शांति बहन जी। 17 अध्याय को थोड़ा पॉइंट बता रही हूँ जी। सतयुग में आज ये वो एक ही भक्ति करते हैं जो मेरे बच्चे होते हैं वो वर्षा प्राप्त करते हैं। ये भी तुमको मालूम हुआ कि सब एक सी भक्ति तो करते नहीं है। कोई बहुत करते हैं कोई कम करते हैं। उनको सतयुग में बहुत जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो सतयुग में बहुत वर्षा प्राप्त होती है। दो भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक बहुत कोई ज्यादा करते हैं कोई कम करते हैं। प्रकृति है क्षेत्र तो क्षेत्रज्ञ है दुगामी तो होगा। अंत काल में सबके शरीरों को विनाश हो जाएगा परंतु उस आत्मा का विनाश नहीं होगा। अमरनाथ है ना ऊंच से ऊंच है तो लिंग भी बर्फ का समान हो जाता है हो गया जिससे कोई कर्मेंद्रियां है ही नहीं। जैसे कोई कर्मेंद्रियां है ही नहीं। पुरुषार्थ इतना करते हैं कि कोई भी है तो एक ही आत्मा है वो है न उसका आदि है न अंत है। ब्रह्मा ऊपर गए तो ब्रह्मा ने भी देखा नीचे विष्णु है तो विष्णु उनका अंत पाया ही नहीं किसी ने। ओम शांति इतना ही है। अब मैं 19 को पढ़ रही हूँ। श्लोक 19वां श्लोक है प्रकृति पुरुष है जब विधि अनादि उभय अपि विकारान च गुणान च विधि प्रकृति संभावना इसका ठीक है माता जी। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी। हाँ 13 अध्याय 19 बोला है जो अर्जुन के देह में महाकाल रूपा अपरूपा प्रकृति आत्मा रूप परा प्रकृति दोनों अनादि। गीता में कहा गया है अपरा प्रकृति उचित ट्रस्ट ये दोनों प्रकार की प्रकृति है। परा प्रकृति आत्मा भाव वाली और परा प्रकृति হচ্ছে देह वाली। ये शरीर रूपी जे मौजूद है जिस कहा गया है रथ का क्षेत्र क्षेत्र तो भी होगा क्षेत्र ही होगा अर्जुन अविनाशी क्षेत्र के रथ का है। आत्मा क्या अविनाशी है। सृष्टि रूपी रंगमंच जो आत्मा कोई जरूर कोई ना कोई शरीर लेकर कोई सृष्टि पर रहती है। शरीर विनाश नहीं होगा तो शिवलिंग में लिंग रूपी बड़ी शरीर भी दिखाई गया है। कोई इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के परंतु उसको कर्म इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों नहीं दिखाते है ना। वो जैसे स्थिति के टिकता है ऐसे ऊंची स्टेज है उसी इंद्रियों को स्टेज में के ज्ञान इंद्रियों को उस आत्मा को भाने ही नहीं रहते। तो लिंग हो गया देह रूपी प्रकृति और देह रूप रखने बर्फ का लिंग जो इस अमरनाथ है। शिव बाबा अमरनाथ पर बर्फ शिवलिंग बनाते हैं बनाई हुआ ऊंची स्टेज देखने के लिए। बर्फ क्या लिंग क्यों बनाते मीठे का पत्थर का क्यों नहीं बनाया। ऊंचे ऊंचे ऊंचा बाप है ऊंचे ऊंचा कर्तव्य करके देखा ही होगा है।
जितना ऊंचा कर्तव्य है और नहीं कर सका, अमरनाथ की इतनी ऊंचाई दिखाने का मतलब है ऊंची स्टेज। बर्फ के समान मानो ऊंचते उच्च बर्फ के समान कर्म इंद्रियों को ठंडा हो गई। लिंग का मतलब है ऐसी ऊंची स्टेज जिसने नाक कान आँख आदि कर्म इंद्रियों का ज्ञान रहते नहीं, तो ऐसा बुद्धि की स्टेज दिखाइए। बुद्धि का स्टेज साबित नहीं होती जब कर्म इंद्रिय ये नहीं क्या शरीर जैसे लिंग रहेंगे। पूजा का निराकार को तो थोड़ी ही पूजा का लिंग थोड़ी हाँ, पूजा का निराकार को थोड़ी ही सकता है। पूजा के लिए तो अर्चना के लिए वंदना के लिए बड़ा रूप चाहिए। बिंदु रूप को तो सिर्फ याद किया सकता, ऐसे नहीं आपने के बन पड़ते हैं कि अपना अपना बन पड़ते हैं। बीज रूप परमात्मा देह रूप लिंग भी अनादि। शंकर को तो आदि अनंत अनंत ना है आदि है। और आत्माओं के लिए जो भी एक आत्माओं को छोड़ करके बाकी जो आत्मा उनको आदि और अंत है, लेकिन जो अनादि है उसके लिए ही नहीं कह सकते। शंकर तो ना आदि है ना अंत है, लेकिन जो आदि है उसके लिए नहीं कह सकते। तो श्लोक बताइए माताजी, श्लोक। 13वां अध्याय श्लोक बोलना है। 13वां अध्याय इसके बोला है जो प्रकृति पुरुष चैव विद्धि अनादि अनादि अभि विकरण च गुणानां चैव विद्धि प्रकृति संभवत्। और अर्जुन को देह में महाकाल रूप अपरा प्रकृति को और आत्मा रूप परा प्रकृति को दोनों बीज रूप परमात्मा देह रूप बरफलिंग को भी अनादि अक्षर ऑलराउंड ही जाना और विकारों को अनादि निर्मित शतो रजो रजादि घटने बढ़ने वाले इन तीनों गुणों के भी दैहिक महाभूतानि 23 तत्व वाले लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृतों के उत्पन्न हुआ जानो। ये रेफरेंस गुलो बोलना है। नहीं माताजी, अच्छा, आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। 2312 मुरली का पॉइंट है दीदी। आपको मालूम हुआ है सब एक ही तरह भक्ति नहीं करते नहीं। कोई सतो प्रधान भक्ति करता है, कोई रजो प्रधान भक्ति करता है, कोई तमो प्रधान भक्ति करता है। तमो प्रधान भक्ति है अव्यभिचारी भक्ति कलयुग में होता है। भक्ति भी बहुत करता है। सतो प्रधान भक्ति करता है, सात्विक वर्षा ले लेता है। रजो प्रधान भक्ति करता है, रजो प्रधान वर्षा ले लेता है। तमो प्रधान भक्ति करता है तो तामसी वर्षा ले लेता है। जो बहुत किया है उनको बहुत मिलता है। सात्विक जिन्होंने किया है, जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली किया है। जिन्होंने बहुत किया है सात्विक भक्ति किया है। सात्विकों सत्युग में लंबे समय तक वर्षा मिलता है। दीदी श्लोक बताऊंगी। श्लोक के 17 अध्याय का 2 का नंबर श्लोक है। श्री भगवान वाचा त्रिविधः भवति श्रद्धा देहिनां मां स्वभावजा सात्विका राजसी चैव तामसी सा इति तां शृणु। ओम शांति दीदी। हो गया आगे दीदी। बताइए। ओम शांति बहन जी। एक मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं माताजी? मैंने पॉइंट उसी बोले दिन बहन जी। पॉइंट किए थे दीदी, गलत हो गया। सॉरी, क्या माताजी? उसी दिन गलत बोले थे ना। मुरली का पॉइंट प्रैक्टिस करती थी, इसलिए तुरंत श्लोक का बताने के लिए बोले थे ना, वो थोड़ा गलत हो गया। सॉरी दीदी। ठीक है, आगे बताइए माताजी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, वो प्रकृति और आत्मा दोनों भी अनादि है। प्रकृति अर्थ पांच तत्व का
आत्मा दोनों के लिए बनाता अनादि है, विनाशी भी होता और शुरुआत की बात नहीं है, बनाता है। प्रकृति से विकारी और तीनों गुण उत्पन्न होता है। महाकाल रूप का देह रूप अर्जुन की अपरा प्रकृति, अर्जुन रूपी रथ है, शरीर है। अपरा प्रकृति कहाँ है? आत्मा के परा प्रकृति कहाँ है? बीज रूप परम आत्मा देह रूप बर्पलिंग कोई भी अनादि अक्षय ऑलराउंड जानो, ऐसी बताए है। विकारी और तीनों गुण अर्जुन है, उनकी देह अर्थ परा प्रकृति स्थिति तेज विकारी तीन गुण है। अविनाशी अनादि लिंग रूप प्रकृति उत्पन्न हुई, ऐसी जानो। और अर्जुन देह रूप परा प्रकृति से तीन विकारियों की तीन गुणों को शुरुआत होती है, द्वापर युग से शुरू होता है। वैसे ही पतन शुरू होता है। पहले नंबर वार अव्वल नंबर देवता है, पहला नंबर क्षत्रिय है, पहला नंबर वैश्य है, पहला नंबर शूद्र भी है। आत्मा बनती है। ऊंची भी अव्वल नंबर जब पतन की शुरुआत होती निमित्त बन प्रकृति और पुरुष दोनों के द्वारा कार्य चलता रहता है। श्लोक बताइए बहन जी। बताइए। 70 देखा 2 श्लोक। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा स्वातिविकी राजसी चैव तामसी चेतितां शृणु। देहधारियों को स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना स्वातिक राजसी और तामसी ऐसी युगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की होती है, उसे और सुनो। 30 अध्याय में 90 श्लोक बहन जी। प्रकृति पुरुषम चैव विद्वि अनादि उभो अपि विकारान च गुणान चैव विद्वि प्रकृति संभवान। अर्जुन की देह में महाकाल रूप अपरा प्रकृति को और आत्मा रूप परा प्रकृति को दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देह रूप बर्पलिंग में भी अनादि अक्षय ऑलराउंड ही जानो। और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन तीनों गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाले लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। ओम शांति बहन जी। ठीक है। अभी 13वें अध्याय में जो श्लोक हमने समझा है, 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। सबसे पहला प्रश्न है इस श्लोक के लिए, इसमें प्रकृति किन के लिए बोला हुआ है? 13वें अध्याय का जो 19वां श्लोक है, इसमें प्रकृति किन के लिए बोला है? जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है अपना रोल नंबर बताइए पहले ही। 9572 लातूर। और किनका अनम्यूट हुआ है? और भी 2-3 फोन अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, मानसा के माता जी। हाँ जी, शांति दीदी। पार्वती हिरेमठ ऐसे नाम लिखा हुआ है। हेलो दीदी। रोल नंबर बताइए अपना। 2901। कहाँ से बात कर रहे हैं? हुबली से दीदी। 2901। नहीं दीदी, 2901। 2901। 20, ठीक है। दीदी श्लोक बताती हूँ। 70 का 2 का श्लोक। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा स्वात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। दीदी ये पॉइंट बताती हूँ। भक्ति एक जैसे तोड़े करते हैं नहीं, कोई सतो प्रधान भक्ति करते हैं, कोई रजो प्रधान भक्ति करते हैं, कोई तामसी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी भक्ति करते हैं, भक्त भी बहुत करते हैं। सतो प्रधान का भक्ति करते हैं उनको सात्विक वर्ष बहुत मिलेगा। रजो प्रधान भक्ति बहुत करते हैं, राजसी वर्ष मिलता है।
तमो प्रधान भक्ति करते हैं तामसी वर्षा मिलेगा। सात्विक भक्ति किसी से किया तुम 16 कला संपन्न देवी देवता आत्माओं के बहुत किया है। सात्विक भक्ति सत्ययुग में बहुत लंबे समय सुख वर्षा मिलता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, बताइए माता जी। हाँ जी। ये अर्जुन जो रथ है उसको बोला है प्रकृति, अपरा प्रकृति उसको आत्मा को बोला है परा प्रकृति। किन के लिए? जो अर्जुन का रथ है उसका शरीर है उसको तो बोला है अपरा प्रकृति, जो आत्मा है उसको परा प्रकृति। अच्छा, ऐसे कोई मुरली में सुना है क्या जो अर्जुन रथ है इनके लिए मुरली में कहीं भी प्रकृति किस कारण बोला है? अर्जुन का जो रथ है इन्हें प्रकृति किस कारण बोला है? मुरली में किसी ने सुना है इसके बारे में? बताइए भोपाल के माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी अर्जुन की जो देह रूपी प्रकृति, जो देह है ना, उसी को ही प्रकृति बोला है। ऐसा कई सारी मुरलियों में भी आया हुआ है और बाबा के कटिंग पॉइंट्स जो चले थे उसमें भी बोला है। अर्जुन की जो देह है ना, ये महाकाल की रूपी जो अपरा प्रकृति है, और परा और अपरा दोनों प्रकृति अर्जुन की देह ही है, जो कि अनादि है। और बाबा ने कल बोला था कि बीज रूप परमात्मा और देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि जानो। मना ये जो देह रूपी प्रकृति है ना, इन 5 तत्वों का जो है उसका भी विनाश नहीं होता है, केवल आवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो बाबा ने बोला कि ये जो सत्य रज तम 3 गुण है ना, ये भी अनादि है, यानी अर्जुन की देह रूपी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। मतलब अनादि निर्मित है, मतलब घटने बढ़ने वाले हैं। इन 3 युगों को भी देहिक महायुगादि 23 तत्वों वाली लिंग रूपी अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। तो जो ये अर्जुन की जो देह है ना, जो देह रूपी जो रथ है ना, वो लचीली प्रकृति है। वो शरीर देह जो है ना, वो ये श्लोक में भी बताया गया कि वो अपरा प्रकृति है। और इसके अलावा बाबा ने क्या बोला, गीता के श्लोक में बोला कि इसके अलावा मेरी जीवंत भाव वाली अपरा प्रकृति भी है, जिसको तुम श्रेष्ठ जानो। और बाबा ने ये बोला इसमें कि जो देह रूपी बर्फीले लिंग, जो ऑडियो नंबर 263 कल चला था, उसमें बताया कि वो अमरनाथ है। बर्फीला माने वो अमरनाथ है, शिव बाबा। और उस पर बर्फ का लिंग दिखाते हैं ना, पत्थर का क्यों नहीं दिखाया? ऊंचते ऊंच बाप है ना, तो ऊंचते ऊंच कर्तव्य किया है, तो इसीलिए वो बर्फ का लिंग दिखाया। तो मतलब बर्फ का लिंग दिखाया। यहाँ पर बाबा कहना चाह रहे हैं कि पूरा मतलब कर्मों को करते हुए भी वो क्या बन गए थे? अमोघ वीर्य बन गए थे, इंद्रियां ठंडी पड़ गई थी। तो इसीलिए जो जो उनकी लिंग रूपी जो देह रूपी प्रकृति है ना, वो भी क्या हो गई कि सारे कर्मों को, मतलब सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो भी उन पर कोई लेप छेप नहीं आता है। मूल तो प्रश्न बाबा का बोलते उत्तर हैं, तो साइड रह जा रहा है। प्रश्न ये पूछा है कि अर्जुन रथ जो है यहाँ इस श्लोक के अनुसार उन्हें प्रकृति क्यों बोला गया है? हेलो दीदी, हाँ जैसे जी। इसलिए बोला गया है क्योंकि तीनों गुणों का आवर्तन इसी प्रकृति से होता है। सत्य रज तम जो होता है ना, इसी प्रकृति रूपी देह से उत्पन्न होते हैं। रोहतक के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, जैसे कार्य और कर्म दोनों ही प्रकृति से पैदा होते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं दीदी, इसीलिए। और कोई भी कार्य प्रकृति के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन प्रकृति के ये से ही। प्रसंग ही अलग हो गया। ओम शांति ये तो दीदी। प्रसंग ही अलग है। हाँ, दीदी सपना ऐसे के कह सकते हैं भी, जब शिव जैसे बाबा बाबा आते हैं बोलते तो हैं ना, भी परे ते परे स्टेज में रहने वाला है वह प्रकृति। माना 5 तत्व तो है, होते हुए भी जैसे उसकी 5 तत्व है ही नहीं, परे ते परे स्टेज में, ऊंची की स्टेज में रहने वाले हैं ना, इसलिए उनको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति माना बोला गया। दोनों आत्मा और शरीर दोनों के लिए ही ऊंची स्टेज बताया गया है। जैसे शिव बाप निराकार है, जैसे वो भी अपने शरीर को लिंग रूप बर्फ जैसे बना लेते हैं। तो ऊंची स्टेज की बात है, जैसे देह होते हुए भी उनको देह में आसक्त नहीं रहते हैं, परे ते परे स्टेज रहने वाली है, इसलिए उनको परा और अपरा प्रकृति बताया गया है। जैसे कि दीदी अर्जुन का रथ है वो प्रकृति है, धरणी रूपा जड़ है।
दीदी जैसे कि मुरली में बाबा बताते हैं कि शिव बाप है, पुरुष है। अभी मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। फिर आया ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, जो 13वें के दूसरे श्लोक में भी है, अभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम जातत ज्ञानम भी जातत ज्ञानम मतम मम। भी जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। भी जो इस क्षेत्रज्ञ को, जो क्षेत्र को जानने वाला है, शिव बाप है क्षेत्रज्ञ, उसका शरीर हो गया क्षेत्र। ये मूल्यों में ऐसे कहते हैं ना कि बाबा मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, फिर इसका मतलब यह हो गया कि उसका शरीर हो गया प्रकृति। जब मैं आता हूँ तो प्रकृति का अव्वल नंबर प्रकृति का आधार लेता हूँ। जो प्रकृति और पुरुष है अनादि है। जैसे इस श्लोक में भी आया है कि और जो आत्माएं शरीर लेती हैं तो उसका आदि और अंत है। जो शिव बाप जिसका शरीर लेती है वो अनादि कहा गया है, ना उसका आदि है ना अंत है। वो किसी ना किसी रूप में जहाँ सृष्टि रूपी रंगमंच में शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। माता जी 8114 माता जी बताइए। जी दीदी VCT 2368 में ये पॉइंट आया हुआ है कि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, क्षेत्र है, उसी के लिए बोला इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या विदिते। हे अर्जुन, जो तुम्हारा शरीर है यही क्षेत्र है, यज्ञ कुंड है, अविनाशी रुद्र यज्ञ अविनाशी रुद्र यज्ञ कुंड है। इस शरीर रूपी रथ में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। जैसे नीम का बीज देख लो तो सारा झाड़ ही बुद्धि में आ जाता है। इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाली आत्मा और कोई नहीं है सिवाय आत्माओं के बाप के, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वो ही इसके आदि मध्य अंत को जानने वाला है। रचयिता साकार में होता है क्योंकि सृष्टि साकार है। तो इस तरह से साकार सृष्टि का रचयिता जो शरीरधारी है, जिसका शिव आधार लेते हैं। और रात्रि क्लास 23/5/67 में भी आया हुआ है। 16/5/67 में भी आया है। ये तेरा शरीर चाप है, धनुष है, रथ है। ये यज्ञ कुंड का क्षेत्र है, ये युद्ध का क्षेत्र है, ये धर्म का क्षेत्र है। जो भी कर्मकांड निकलते हैं वो सभी इस में समा जाते हैं। इसलिए खूब युद्ध करो ज्ञान का। हेलो, हाँ जी माता जी। और पॉइंट बताऊं दीदी? नहीं माता जी, एक मिनट। बेंगलोर के माता जी बताइए। हाँ बहन जी, हाँ। बाबा ने बताया है ना, शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है। आत्मा जो है, जो भी कर्म होता है उनमें मिली हुई सुख दुख भोगने के लिए कारण बन जाती है। ठीक है ना। यहाँ अर्जुन के शरीर के द्वारा ही परमपिता शिव कार्य करने के लिए आया हुआ है ना। उन अर्जुन के शरीर को चुन लिया है ना। अर्जुन के शरीर माना क्या है? ये 3 गुणों से प्रभावित होने वाला शरीर है ना, देह है ना, वो क्षेत्र कहा गया है। बहन जी एक बार प्रश्न पूछिए बहन जी, मुझको टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। प्रश्न एक ये बार। पूछा है कि इस श्लोक में अर्जुन को प्रकृति कहा है ना, मुकर्रर तन को, ये किस हिसाब से? किसी हिसाब दीदी मैं किस बताऊं एक बार और? माता जी बोलने दीजिए पहले माता जी को। जी बेंगलोर जी माता जी बोलिए। किस हिसाब से माना? क्षेत्र माना ही शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। किसी भी आत्मा को भी, कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य आत्मा को भी, जीवात्मा को भी, है ना। यहाँ अर्जुन का शरीर क्षेत्र कहा जाने का मतलब क्या है? शिव परमात्मा चुन करके पाठ करने के लिए अर्जुन का शरीर को चुन लिया है। माना अर्जुन पहले सारी युगों में पहले पहले देवता बनने वाला है, पहले पहले क्षत्रिय बनने वाला है, पहले पहले वैश्य बनने वाला है, पहले पहले शूद्र बनने वाला है। ये हम सबको मालूम है। यहाँ बहन जी मुझको बताने के लिए, 1 वर्ड्स में बताने के लिए नहीं, फास्ट फास्ट नहीं, वर्ड्स नहीं ठीक है चुन पा माता जी, रहे हैं। सोचिएगा। भोपाल के माता जी बताइए। ओके। जी दीदी ओम शांति। दीदी एक मुरली का पॉइंट आया था जो 2382 वाला, उसमें ये बताया था कि ये जो शरीर रूपी जो रथ है, जो 5 तत्वों का संघात है, इसे प्रकृति इसीलिए कहा गया है क्योंकि यही जो क्षेत्र है ना, ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है और यह यज्ञ कुंड जो है ना, अविनाशी है, चलता रहेगा।
ये कालों का काल महाकाल है, सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन इसको कोई नहीं खाएगा। तो ये जो शरीर रूपी रथ है ना, ये क्षेत्र है, माना इसको खेत भी कहते हैं। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। बड़े से बड़ा युद्ध जो होता है ना, वो कौन सा होता है? महाभारत युद्ध। तो इसके बड़े से बड़े युद्ध का नाम इसलिए दिया है क्योंकि विकारों का जो युद्ध है ना, यही सबसे बड़े से बड़ा युद्ध है। और भारत के नाम पर इसका नाम भी क्यों पड़ा था? क्योंकि जो आत्मा इस युद्ध के लिए निमित्त बनती है ना साकार में, वो आत्मा ही आधार है। तो बाबा बोलते हैं सुप्रीम सोल उस आत्मा को में ही प्रवेश करके सत्य और असत्य का युद्ध कराती है इस दुनिया में, कि सत्य क्या है और वो ही रहेगा और असत्य क्या है जो खलास हो जाएगा। ऐसे 1938 के मुरली पॉइंट में भी बताया है कि मुकर्रर शरीर रूपी रथ में ही धर्म और कर्म भूमि है। इसमें भी बताया हुआ है। भगवान ने ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन से कहा कि ये शरीर रूपी रथ धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। और इस शरीर रूपी रथ के द्वारा ही धर्म भी कैसे किया जा सकता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी कैसे किया जा सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म मठ संप्रदाय है ना, उन सभी धर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के कर्म कांड भी कैसे किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, जैसे हिंदुओं में जो ठीक है संस्कार माता होते जी, हैं मूल लंबा हो जाएगा उत्तर। यहाँ मूल उत्तर बहन चाहिए जी, हेलो प्रकृति। बहन जी मैं 1489 माता जी बताइए एक बार। जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, तो परा प्रकृति है आत्म भाव वाली प्रकृति। जब आत्मा आत्मिक स्टेज में सात्विक स्टेज में टिक जाती है उसे कहेंगे परा प्रकृति। और अपरा प्रकृति माना जब आत्मा देह भान की स्टेज में टिकती है। तो ये स्वभाव संस्कार के लिए प्रकृति शब्द यूज किया है। सात्विक में परा प्रकृति और जब रजोतमो है तो अपरा प्रकृति कहेंगे। बहन जी उसी मैं के बताऊं। हिसाब से ही ओम सृष्टि का शांति दीदी। चक्र सृष्टि चक्र उसी हिसाब से फिरता रहता है। जैसे कि प्रजापिता वाली आत्मा जैसे सात्विक पार्ट बजाती है तो सृष्टि चक्र सात्विक तरफ जाता है। जैसे ही देह भान में आ जाती है द्वापर युग में तो सृष्टि भी देह भान वाली बन जाती है। तो इसी से ही सारी सृष्टि अनादि सत रजतम के चक्र में आ जाती है। चंडीगढ़ के माता जी हाँ बताइए। जी दीदी, अपरा प्रकृति अर्जुन की देह को बोला है। इस देह का जो है कभी विनाश नहीं होता, बाकी सबके शरीरों का विनाश होता है, लेकिन इसकी आत्मा प्रकृति का विनाश नहीं होता। आत्माएं तो सभी की अविनाशी हैं, लेकिन इनकी शरीर का भी विनाश नहीं होता। और बाबा प्रकृति के लिए भी बोलते हैं ना, प्रकृष्ट रचना, प्र प्लस कृति, प्रकृष्ट रचना भगवान की, तो जिसका कभी विनाश नहीं होता। और जो चारों युगों में ये कायम रहता है। सभी अच्छे बुरे गुण जो हैं इसी के द्वारा शुरू होते हैं, क्योंकि ये अनादि अविनाशी है। जैसे कि दीदी ये श्लोक में भी मुरली पॉइंट में कल बोला था ना बाबा ने, जैसे कि देह रूपी प्रकृति की यादगार जो कल्पांत काल में भी मौजूद रहती है। सारी दुनिया को काल खा जाएगा पर उसको काल नहीं खा सकता। कालों का काल महाकाल गाया गया है। 8937 माता जी बताइए। इसमें अर्जुन का जो रथ है जिसका आधार शिव लेते हैं, उस हिसाब से ही प्रकृति बताया। माना जिस 23 तत्वों वाली प्रकृति में शिव प्रवेश करते हैं और जिस प्रकृति के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होते हैं, उस आधार पर वही 23 तत्वों वाली प्रकृति को ही प्रकृति बताया, क्योंकि यही मूल प्रकृति है जिससे सभी का जैसे सर्वभूतानि कौन्तेय, माना इसी से सब निकलते हैं, इसी में सब समा जाते हैं। माना बीज रूप जो स्टेज है इस प्रकृति के लिए, उस हिसाब से इनको शायद बोला होगा। बहन जी पुराण में भी बताया गया है ना, शायद ब्रह्मादि देवः पुरुषः पुराणः शायद त्वमस्य बोला सततं होगा मम। मैं। हाँ बहन जी। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी हाँ, कीजिए माता जी। शरीर का तो ना अंत है ना आदि है। और एक आत्मा को छोड़कर बाकी जो आत्माएं हैं उनका आदि और अंत है। लेकिन जो अनादि है उसके लिए नहीं कह सकते। शंकर का तो ना आदि है ना अंत है, और बाकी सबका आदि है, सबका अंत है ना। दिखाते भी हैं ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग का आदि और अंत खोजने चले। स्टोरी बताते हैं ना पुराणों में। ब्रह्मा बार बार शिवलिंग में ऊपर तक जाते हैं और नीचे तक भी आते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं। फिर भी उनको आदि मिला ना अंत मिला।
यहाँ लिंग रूप में दिखाते हैं ना अर्जुन के देह को क्योंकि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर के कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए सारी इंद्रियां ठंडी हो जाने के लिए बर्फ के लिंग में दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा शिव उनमें उसमें प्रवेश होने के कारण वो भगवान की याद में बाप समान बनते हैं ना। माना आदि पुरुष, इसलिए उसको आदि पुरुष कहा जाता है। अर्जुन का देह को चुनने के लिए कारण ही यही है। वो नंबर वन आत्मा है सभी युगों में। ठीक है ना बहन जी, मैं नहीं बता सकती हूँ। दीदी ओम शांति। हाँ जी माता जी। दीदी इसमें बताया कि जो अर्जुन के जो आत्मा है वो परा प्रकृति है, जो शरीर है उसको अपरा प्रकृति है। तो सत्तर तीनों में घटता बढ़ता है, लेकिन ये वो कभी विनाश नहीं होता है। जैसे कि बताया 2:17 में बताया, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्तम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। माने वो कभी विनाश नहीं होता है, वो अनादि अविनाशी है। वही धर्म क्षेत्र है, वही कुरुक्षेत्र है। वो जो है वो उसी को बताया काल अस्मि, मतलब सब कलयुग के अंत में सब उसमें समा जाएंगे। जैसे बताया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम याति मामिकम्, फिर कल्प के आदि में सब उसमें से फिर आते हैं, फिर सत्य रज तम में आते आते फिर कलयुग के अंत में वो कभी उसका विनाश नहीं होता है। वो अनादि अविनाशी है। वही उसका रथ जो है वही बताया इसमें, वही है अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति जो है वो अर्जुन का आत्मा है। दीदी हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, ये भी बता सकते हैं कि इसे क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे 4 के 33 में आया हुआ है ना, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते, माना कि इस एक लिंग भगवान की शरण में जाने से ही हमारे जितने भी कर्म कांड हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। और इसी एक पुरुषार्थी में ही हम एक ही जगह पे सारा जो सृष्टि रूपी झाड़ है देख सकते हैं। क्योंकि इसी की शरण में जाने के लिए ही बोला है, तमैव चाद्यम पुरुषम परपदे जता प्रवृत्ति प्रसीता पुरानी। ये भगवान का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ है, जिसके द्वारा ही ये जगत जो है विपरीत गति से परिवर्तित होता है। हितुना नेन कौनते जगत विपरिवर्तते। तो इसी क्षेत्र को जानने से ही हम इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार चले जाते हैं। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ में ये विशिष्ट ऐसा। दुनिया का कोई भी पर्सन ऐसा नहीं रहता जो इस तनधारी को ना पहचाने, क्योंकि ये तनधारी सदैव है ही है। इस हेलो सृष्टि रूपी दीदी। रंगमंच पर आत्मा जरूर कोई ना कोई शरीर रख करके ही सृष्टि रूप पर रहते हैं। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन वो अर्जुन की आत्मा है, वो उनके शरीर का विनाश नहीं होगा है। ये भी एक कारण है। दीदी जैसे बाबा मूल्य में हेलो भी दीदी। बताया कि सृष्टि पर सदाकामी कुछ होता नहीं है, सदाकामी के शिव बाबा ही है। तो वही अर्जुन के रथ जो है वो कभी विनाश नहीं होगा। उसका वही वही बताया। और 17 तीनों में तो आता है, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं होता है। लातूर के माता जी क्या बता रहे हैं आप? हाँ दीदी, हाँ मैं बताती हूँ। माना प्रकृति के बारे में मैंने शंकर चार जहाज ऐसा शरीर रूपी धनुष्य है कि जहाज भी है उसका, तो उसका आधार लेकर जही चढ़े उतरे पार नर भूल सकल संसार। तो इस संसार सागर से पार होती है, लेकिन पुरुषार्थ रूपी धनुष्य में की मोल्डिंग पावर उस एक में ही है। माना उसका आधार लेकर पार ले जाते हैं, प्रकृति का आधार। यदि बाहर के हिसाब से हम देखें तो बाहर की दुनिया में लोग ये सोचते हैं प्रकृति मतलब ये सृष्टि है, और मूल्यों के हिसाब से बाबा इस बात को सब बताते हैं, प्रकृति माना प्रकृष्ट रचना। तो परम पिता शिव परम पुरुष है। इस हिसाब से परम पिता शिव जो है उनकी पहली रचना, मतलब इस सृष्टि पर आने पर जिस तन के द्वारा परम पिता कार्य कराते हैं वो मुकर्रर तनधारी है। और जैसे कि
गीता में जो बताया हुआ है चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, इसमें जो बताया है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय, मतलब मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। तो यहाँ इस हिसाब से इस श्लोक से तो स्पष्ट है कि परमपिता शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं तो वो तनधारी ही परमपिता की प्रकृति है, अर्थात उस प्रकृष्ट रचना के द्वारा इस सृष्टि का पहले पहले कार्य कराना शुरू किया जाता है। अब इसके अलावा जैसे कि 9वें अध्याय के श्लोक हमने जो देखे हैं, एक तो है अव्यक्त मूर्तिना वाला श्लोक, इसमें जो बताया हुआ है कि इससे ही इस अव्यक्त मूर्ति से सारा जगत विस्तृत होता है। तो इसी से कनेक्टेड जो श्लोक बताए हुए हैं, एक तो 9वें अध्याय का 7वां और 8वां, इसमें जो बताया हुआ है कि मैं अपनी प्रकृति को वश में रखकर प्रकृति की अधीनता से पराधीन, मतलब जो अनकंट्रोल्ड है पराधीन हो जाते हैं 5 तत्वों के, लेकिन परमपिता जो है उस प्रकृति को, मतलब जो मुकर्रर तनधारी है उनको वश में रख करके इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करते हैं। वो क्या परिवर्तन जो 7वें श्लोक में बताया हुआ है कि कल्पांत काल में सभी प्राणी मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और आदिकाल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। इसी तरह से यहाँ ये जो 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है, इसमें जैसे बताया है कि सभी प्राणी जो है उसमें स्थित हो जाते हैं, ऐसा विश्वास धारण कर ले। तो यहाँ तो परम आकाश की बात बताइए, वो अलग प्रसंग हो जाएगा, लेकिन जहां जहां भी श्लोकों में अर्जुन को प्रकृति बोला हुआ है, ये 10वां जो श्लोक है इसमें भी जैसे बताया है, मेरी अध्यक्षता द्वारा ये जो मुझ शिव समान हीरा जैसे बनी आत्म ज्योतिर्लिंग और देह प्रकृति जड़ चेतन सहित बीजरूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। तो यहाँ भी प्रकृति के रूप में अर्जुन रथ का उल्लेख आया हुआ है। तो एक तो है कि प्रकृति मतलब जिससे सृष्टि का विस्तार होता है, दुनिया के हिसाब से तो सृष्टि ही समझा जाता है ना, और यहाँ गीता में प्रकृति मतलब अर्जुन रथ को बोला गया है काफी सारे श्लोकों में। उस आधार से यह है कि इस सृष्टि की शुरुआत जहां से होती है उसके लिए निमित्त तनधारी जो बनता है, जब विनाश होता है तो उसके बाद सारे प्राणी मात्र जो है वो विनाश हो जाएंगे, तब भी इस सृष्टि की शुरुआत करने के लिए, विस्तार करने के लिए वो अर्जुन रथ ही निमित्त बनता है। इस प्रकृति में सबसे पहले, प्रकृति मतलब यहाँ माता के रूप में बाबा बता रहे हैं, अगर उस हिसाब से भी हम ले तो अर्जुन रथ जो है परम ब्रह्म रूपी माता होती है। फिर इस सृष्टि का जब नए सिरे से विस्तार होना है तो उस हिसाब से भी परम पुरुष परम पिता शिव है, तो अर्जुन जो है उनके द्वारा विस्तार होता है। तो यहाँ जो गीता में ही अलग अलग प्रसंगों में श्लोक बताए हैं, तो उनमें 2 प्रकार से प्रकृति के रूप में ही अर्जुन का उल्लेख आया, एक तो परम पिता की परम ब्रह्म रूपी माता के रूप में भी, तो वैसे माता ही प्रकृति विस्तार करती है, और ऐसे ही सृष्टि के परिवर्तन के लिए जब प्रकृति है जड़ प्रकृति जब पूरी तरह से बिगड़ जाती है तो उसके परिवर्तन के लिए भी वही आत्मा निमित्त बनती है। तो यह श्लोकों के आधार से हमें जैसे समझ में आया वो बात इसलिए क्लियर की। अगर किसी को कुछ और उत्तर पता है, मुरलियों में और कुछ स्पष्ट सुना है तो बताइए, एक बार दोबारा हाथ उठाइए तो अनम्यूट किया जाएगा। पहले से जिनके फोन अनम्यूट है उनको अभी म्यूट कर रहे हैं। हेलो हाँ जी दीदी, ये जो कल श्लोक में एक बात आई थी ना 504 नंबर मुरली में कि विकार भी सतो प्रधान सतो सामान्य होते हैं, दीदी ये कैसे, कुछ समझ में नहीं आई बात है। जैसे कि बड़े बड़े राजा जब व्यभिचारी बन जाते हैं, कई कई रानियां रखना शुरू कर देते हैं, और फिर विकार भी सतो सामान्य होते हैं, शूद्र बनते हैं। शूद्र भी बोल दिया, सतो सामान्य भी बोल दिया, ऐसे कुछ समझ में नहीं आई हो। एक होता है माता जी सात्विकता, जैसे मुरलियों में बाबा ने सतो प्रधान और तमो प्रधान
विकारियों की परिभाषा बताइए। एक सात्विक विकारी भावना ऐसी होती है कि संकल्पों में चला, उसे वहां ही रोक लिया। लेकिन कुछ ऐसे कर्मना में नीचे उतर आते हैं। कुछ एक ऐसी तमो प्रधान अवस्था है विकारियों की, जो आज की दुनिया में हिंसाचारी बन रहे हैं, जो पूरी तरह से किसी को मतलब पूरा मार ही देते हैं। ऐसे जो होता है हाथापाई करना, ऐसे जो घटनाएं होती है, तो ये सब हो गया तामसी विकारी भावना। और सतो प्रधान मतलब मन में इच्छाएं तो रहती है, लेकिन उसे कर्मना में लाके पूरा पतन नहीं करते हैं। ठीक है दीदी, सतो सामान्य होते हैं, विकारी भी होते हैं, सतो सामान्य भी होते हैं, हाँ और जी, फिर वे शुद्र भी बनते हैं। ठीक है दीदी, यही बात समझ में नहीं आई थी। हाँ जी, बताइए आगे। अभी हाथ उठाया किसी ने। ओम शांति 8083। हाँ जी, आपने एक बार प्रश्न को दोहराएंगे क्या? क्या प्रश्न आपने किया था? प्रश्न ये पूछा है कि अर्जुन रथ को प्रकृति किस हिसाब से बोला है। इन परमपिता शिव आत्मा का जो पिता है, वो जब सृष्टि पर आते हैं सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, वो इसे आत्मा का आधार लेते हैं जो ऑलराउंडर पाठधारी होता है, जिसका आधार लेने से वो त्रिकालदर्शी साबित होते हैं। बाबा ने बताया मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन तू बच्चे जो हो मास्टर त्रिकालदर्शी, मतलब वो ऐसे एक ऑर्डिनरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा है, जिसका आधार लेने के बाद परमात्मा का जो त्रिकालदर्शिता का जो ज्ञान है वो साबित होता है। क्योंकि और जो भी ब्रह्मा है वो कुछ ना कुछ समय के लिए ये सृष्टि रूपी रंगमंच में उनका अभिनय कम होता है। इसलिए जो ऑलराउंड पाठधारी है, जो समय चक्र को भी क्रॉस कर जाता है, जैसे 8 अध्याय में बताया कि पुरुषो स परपार्थ भक्त्या लभत्तो अनन्या जसंत स्थानी भूतानि एन सर्वमिदं ततम् अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाह परमावती ये प्राप्य न निवर्तनते तद्धाम परम। मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये आत्मा है जो 84 जन्म को भी क्रॉस कर जाता है, जो सृष्टि समय को भी परिवर्तन करने वाला है, वही परमात्मा शिव का प्रकृति बनता है। क्योंकि अर्जुन का रथ ये युद्ध क्षेत्र धर्म युद्ध जो होता है, जो धारणा की युद्ध, जो भगवान आके जो सत्य सुनाते हैं, जो धर्मपिता असत्य सुनाकर दुनिया को जो नर्क बना देते हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए भगवान जब सच्चा को सच्चाई सुनाते हैं, तो ऐसे ही सच्चा आत्मा को पकड़ते हैं जो अविनाशी है, जिसको 2 अध्याय का 17 में बताया अविनाशी तो तद्विद्य न सर्वम इदं ततम्। मतलब उसी के द्वारा ये दुनिया विस्तार को पाया है, वही सृष्टि का बीज है, वही सत्य है जो जिसका विनाश नहीं होता। 2 का 16 में बताया जो सत्य का विनाश नहीं होता, जो सच्चाई का गुण को धारण करता है, जो भगवान जब द्वापर से जो विदेशी विधर्मी आता है उनके लिए वो सच्चाई के लिए वो लड़ता है। जो भारतीय संस्कृति जो भगवान ने आके भारत को स्वर्ग बनाया था, वैकुंठ बनाया था, अतीन्द्रिय सुख का स्थिति में लिया था, वही जो विदेशी विधर्मी आने से वो सब गुण जो है प्रायलोप हो जाता है। वो सच्चा आत्मा को पकड़ता है जो सत्य को स्वीकार करता है। तो ऐसे ही आत्मा को पकड़ने से वो काम होता है। इसलिए अर्जुन का जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो परा प्रकृति है, और अर्जुन का जो पंच तत्व का शरीर है वो अपरा प्रकृति है। तो ये दोनों ही सृष्टि रूपी रंगमंच में अविनाशी होते हैं। क्यों? जिसका आदि होता है उसका विनाश भी होता है। आदि है तो अंत भी है, लेकिन शंकर के लिए अनादि अनंत कहा जाता है। उसका आदि भी दिखाई नहीं देता कि अंत होते हुए भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका जो अंत होता है उस टाइम में कोई ये सृष्टि पर होता नहीं कि उसको देखे, और उसका फिर जब आदि हो जाता है। इसलिए बाबा ने बोला तुम बच्चों को आगे आगे चलने के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो लंगबुट हूँ, मैं हाई जंप लगाकर आगे पहुंच जाता हूँ। तो इसलिए उसका ना आदि ना अंत बच्चों किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए वो अनादि अनंत उसी का आधार लेके सृष्टि को परिवर्तन करने का काम करते हैं। उसी का शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो यज्ञ को जो बताया है। हाँ दीदी। हाँ जी, दीदी अर्जुन का जो शरीर है वो जो है अपरा प्रकृति, तो वो जो 5 तत्वों का जो संघात है उसकी जरूरत प्रति भगवान को, जब भगवान इस सृष्टि में आते, परमपिता जब इस सृष्टि में आते तो उनको सारे कार्य करना, सारे कार्य में स्थापना पालना विनाश तीनों कार्य करना रहते हैं। तो तीनों कार्य को करने के लिए ऐसा शरीर चाहिए जो ऐसा शरीर चाहिए, क्योंकि साकार के द्वारा ही हो सकते हैं, और लेकिन वो साकार ऐसा होना चाहिए जो उनके साथ चल सके, माने बेमेल नहीं होना चाहिए।
जैसे वो निराकार है तो वो ये परमपिता शिव निराकार है, तो ये जो अर्जुन का जो शरीर रूपी क्षेत्र है ये भी वो निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए, जिसमें जिसमें खासियत क्या आएगा कि वो सारे काम कर जो संसार में जो कुछ भी होता है वो सारे काम होते हैं, चाहे विकार भी है तो भी वो उसी से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूरी षष्ठी चक्र चलता है। तो ये सारे कार्य करने के लिए वो जो शरीर है उस शरीर को वो कंट्रोल कर लेते हैं। उस शरीर को कंट्रोल करने के बाद उसके आदेश जो सबसे समीप वाला जो आदेश को कैच करे, जो जिसके लिए वो जो 13वें अध्याय के 22वें में बोला जाएगा कि वो उस शरीर में वो परमात्मा जो है वो परमपिता के अनुरूप कार्य करता है, जैसे परमात्मा बोलते हैं उस टाइप से कार्य करता है, मतलब वो सृष्टि संचालन का कार्य भी करता है। और ये जो है लेकिन उसमें वो जो बर्फीला लिंग वाला जो बात बोला कि वो जो मतलब उसकी इंद्रियां शीतल हो जाती है, वो शीतल हो जाती है, तो मतलब वो किसी भी प्रकार का उसमें आसक्ति नहीं दिखाई गई, ये बात बताना चाह रहे हैं भगवान। और ये दोनों कार्य जब होते हैं तो इसमें क्या बताते हैं कि कौन है जो पूरी सृष्टि को नाश कर सकता है, और जो पूरी सृष्टि में हर समय मौजूद रहता है, ऑलराउंडर पार्टदारी, तो वो कालोस्मी बोला 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में बताया कि कालोस्मी, जिसको कोई काल खा नहीं सकता है, और वो वही है जो आदि में भी मौजूद रहता था, जिसके लिए 11वें अध्याय के 38 में बोला गया कि तुम आदि देवम पुरुषम पुराणम, इस तरह से बताते भगवान। हेलो। और ये जो इसमें जो तीनों गुण जो है जिससे तात्विक ये सतो रजो और तमो गुण जो है ये प्रकृति में से उत्पन्न हुए तीनों गुण जो है अविनाशी आत्मा को देह में भली भांति बांध देते दीदी, ऐसा बताया। और जिसमें ही ज्ञान का बीज भगवान डालते हैं, ज्ञान का बीज डालते हैं तो उसको माता बनाते हैं, तो वो है परम ब्रह्म दीदी, ऐसा करके बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, 27,512 आगरा। बाबा ने जैसे कि बोला है इसमें कि प्रकृति भी अनादि है और आत्मा भी अनादि है। प्रकृति माने 5 तत्वों का शरीर अर्जुन का, जो कि अनादि है, और आत्मा भी उसमें अनादि है। तो भगवान बाबा ने बोला कि जब मैं इस सृष्टि पे आता हूँ तो किसका आधार लेता हूँ, तो माता रूपी प्रकृति का आधार लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो शरीर नहीं है, मैं बाप हूँ, तो बाप को माता चाहिए। तो जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो गीता में भी एक श्लोक आया है, मम योनि महत्व ब्रह्मा तस्मीन गर्भ दधामि अहम, यानी मेरी माता रूपी जो योनि है वो महत्व ब्रह्मा है, जिसको मैं माता बनाता हूँ। और प्रकृति जो अनादि है, बाबा ने बोला प्रकृति तो 5 तत्वों का शरीर है, आज नहीं कल विनाश होता है, लेकिन विनाश होने के बाद उसकी राख तो बचती है ना, तो राख जब बचती है तो वो कोई ना कोई दूसरे रूप में फिर भी धारण करती है, तो इसलिए वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनता है। तो हर युग में वो एक नया पार्ट बजाता है, लेकिन प्रकृति अनादि है और आत्मा भी अनादि है। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि मैं प्रकृति का सहारा लेता हूँ, तो अर्जुन को ही बोला गया है उसमें। और हर युग में आता हूँ, कभी शूद्र बन के, कभी वैश्य बन के, लेकिन रहता तो हूँ, ऑलराउंडर तो पार्ट बजाता हूँ। ठीक है दीदी। हाँ जी बताइए आगे। हाँ जी, अर्जुन आदम का जो देह रूपी रथ है या क्षेत्र है, वही अकाल मूर्त कालों का काल महाकाल रूपा अपरा प्रकृति है, जिसको बताया इदम शरीरम कंते हो, शरीर रूपी क्षेत्र है, जो परम पुरुष शिव है उसका वो पहला रचना है। तो और उस शरीर रूपी क्षेत्र में जो आराम से शयन करने वाला आत्मा है, जो है पुरुष, अव्वल नंबर पुरुष इस सृष्टि रंगमंच पर, महादेव शंकर व आदम ही है। उसका माने उसके अंदर त्रिकालदर्शिता का ज्ञान पूरा रहता है, वो ऑलराउंड पार्ट बजाता है सृष्टि रंगमंच में पूरे 84 जन्म, एक सेकंड भी कम नहीं है उसका। तो वो आत्मा रूपी जो पुरुष है वो तो परा प्रकृति, और उसका जो 5 तत्व जड़ शरीर है, शरीर का जो संघात है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का, तो वो ये सृष्टि क्या है ना, प्रकृति और पुरुष का एक विराट ड्रामा बनाया है 5000 साल का। तो बताया कि ये प्रकृति और पुरुष अनादि, और सत रज तम जो 3 गुण है वो भी अनादि है। कैसे अनादि ना, जो आत्म है
वो अनादि पुरुष, उसका शरीर अनादि विष्णु प्रारूप कल्पांतकालीन बीज रूप आत्मा संपूर्ण निराकारी स्टेज, और पंच तत्व का जो शरीर है वो संपूर्ण कंट्रोल्ड है, जिसको बताया इसमें बर्फीला लिंग, नु विषय विकार एटल। यही से सात्विक प्रकृति होती है, इसको शत्रु प्रधान भक्ति बताया 3:17-18 में, ये 7 मारुति सदातम तुत्तस्य मानव। 9:4 में बताया अव्यक्त मूर्ति ना, संगम युग में हर पुरुषार्थी पुरुष मान आत्मा है, अपना शूटिंग प्रमाण भुक्तापन में आते आते सुख दुख अपने कर्मों के हिसाब से भुगते हैं। इसका कारण प्रकृति का देह रूप कार्य जो इंद्रियों से होता है, इसका रचता कौन है? आदम है, वो ही अविनाशी। सब तो कल्पांत कालन शरीर में छोड़ जाते हैं, सिर्फ एक अविनाशी रह जाता है, जिसके लिए बताया अविनाशी तो तद्विधि है न सर्वमिदं ततम विनाशं व्यस्य न कश्चिन कर्तुम अर्हति। तो अकाल मृत्यु भी है, उससे सारे सर्जना भी होती है। सर्वभूतानि कौनते प्रकृति अंतिमामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादु विसर्जनम। कल्पांत काल में सभी प्राणी मेरी प्रकृष्ट रचना जो विष्णु प्रारूप में समा जाते हैं, फिर सतयुग आदि में सूर्यनाथ में उनको छोड़ता हूँ और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए 9:8 में क्या बताया था? प्रकृति स्वामादिष्टाव्य विश्वजामि पुनः पुनः भूतग्राम करके है। तो मैं प्रकृति में माने बस करके ये पराधीन प्राणी को हर कल्प में मैं छोड़ता हूँ। मतलब आत्मा देह सहित सृष्टि रंगमंच पर तीनों अवस्था में प्रसार होती है। तो आसक्ति लवा की वजह से सत असत देव दानव जूनी निर्माण हो जाता है। इसलिए बोला सर्वो योनि से बनते हो मूर्तय संभवंतिया तासांग योनि महत ब्रह्म अहं बीज पिता। बीज, ज्ञान का बीज डालने वाला मैं ही हूँ। तो इसी शरीर का जो आधार लिया उसी को प्रकृति पुरुष माने प्रकृति और पुरुष ये रूप में दिखाया गया है, बताया गया है। इसका तो और भी है बहुत सारे श्लोक जिसमें गीता में स्पष्ट किया है। माने जैसे कि माने प्रकृति क्रिया माने गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारे विमूढ़ात्मा करता हूँ। तो प्रकृति अनादि अविनाशी है। जब कल्पांतकालीन महामृत्यु में सब शरीर छूट जाते हैं, जब एक अविनाशी रथ रहता है, उसको बताया यही सत है, क्योंकि सत का कोई विनाश नहीं होता है। तो वही सत शरीर से फिर पुनः सृष्टि निर्माण होता है। बाकी और सबका तो शरीर में कुछ ना कुछ जो देह में आत्मा में असतपन रहता है, जिसलिए वो नाश हो जाते हैं। मतलब यहाँ तो ज्ञान के हिसाब से हम समझते हैं कि जो अनिश्चय निश्चय की बात है, जो एक परमपिता परमात्मा के ज्ञान पर अटल और निर्विघ्न और अटूट रहता है, कभी उसका खुट नहीं बनता है, वो ही पूरा सृष्टि चक्र में कायम रहता है। इसलिए वो प्रकृति जो है और पुरुष जो है वो अनादि, इसी आधार से बताया गया। ठीक। हेलो। हाँ जी। हाँ, बाबा ने बताया माना हर एक आत्मा अपना अपना शरीर दान करते हैं जन्म लेकर के पाठ बजाने के लिए। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, फिर उनको भी शरीर को दान करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन शरीर का दान करते हैं। माना सुप्रीम सोल हो गया बीज, ये साकार माना अर्जुन शरीर हो गया प्रकृति। ये पंच तत्वों को प्रकृति हम आत्मा जैसे धारण करते हैं, ऐसे ही भगवान को भी ये सृष्टि पुरानी सृष्टि को नया बनाने के लिए, हमको ज्ञान देने के लिए उनको भी इस सृष्टि पर आकर के शरीर को धारण करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन रथ को धारण करते हैं। इसलिए अर्जुन रथ हो गया प्रकृति, मानो पंच तत्वों का प्रकृति उनका आधार लिया है, इसलिए प्रकृति हो गई। ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और इसके पीछे के जो अध्याय है वो काफी दिनों से रिवीजन नहीं हो रही है, इसीलिए आज के क्लास में 6वें अध्याय संबंधित प्रश्न है। तो अपना 6वां अध्याय निकालिए। प्रश्न आगे पीछे या बीच के कोई भी श्लोकों में से होंगे। सबसे पहले तो अगर आपको बिना देखे श्लोक आता है तो हाथ उठाइए, और उसके अलावा फिर बाकी देख के भी बता सकते, लेकिन बिना देखे जिन्हें आता है वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ 6वें अध्याय में शांति की बात के लिए बताया हुआ है। विशेष करके शांति की प्राप्ति के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या होना चाहिए?
शांति की प्राप्ति के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? हेलो हाँ जी, हेलो बताइए। हेलो तो छो सुन ही का रहे तीन हम। हम्म, हाँ छो के तीन में है अरुरक्ष मुने योगं कर्म कारणं उच्यते जगारूढ़स्य तस्य एव सम कारणं उच्यते। योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए यज्ञ कर्म उच्च अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है और धन धनादि के त्याग से उनके चित्त को शांति है। जगारूढ़ के एक ठीक होने के कारण कहा है जो इच्छा माने जोगो इच्छा निरंतर है। आगे बताइए। तुरंत तुरंत बताइए ओम जिन्हें शांति भी दीदी। पता चल रहा है। हाँ जी, दीदी 6 का 15 में है इंजन एवं सदा आत्मानम योगी नियतिमाना शांति निवारण परमान मत संस्थान अभिरक्षति। इसमें बताया है कि जो मन को कंट्रोल करके अपनी विभूति के बीच में आत्मा को देखते हुए और परमात्मा में जोड़ता हुआ वो निर्वाण धाम शांति को प्राप्त करता है। आगे बताइए। फोन के स्क्रीन पे ध्यान दीजिए जो बड़े फोन से। ये तो मन चंचल है ये बताया हुआ है इसमें। एक और एक श्लोक बताइए माता जी। 13,809 बताइए। हाँ जी दीदी, वो बताया है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विहिते इंद्रिया यत युक्त उच्चते योगी समालोष्टा समपंचना। जब शिव के ज्ञान विशेष ज्ञान योग से तृप्त हुआ आत्मा परम ब्रह्म के उच्च शिखर में स्थिर हुआ। विशेष कर्म इंद्रियों से जितने के मिट्टी पत्थर सोने आदि जैसे भी हो उनमें समान भाव रखता है, उनको वास्तव शांति में मिलती है। यहाँ शांति की बात नहीं आई है, लेकिन आप जो श्लोक बता रहे अच्छा उसमें अच्छा अच्छा बनारस अच्छा। बताइए। समा 27,998 इसमें आता है क्या समान काया शिरोग्रीवम भार्या अचलम स्थिरम संप्रेक्षा एकाग्र मन। माता जी सही ये इसमें बताएंगे। आता है 6 के 15 प्रशांत में ये दिया बात आई गया। है कि नियमित मन वाला जो मन को नियमित कर लेता है, निमिनक संन्यास योगी अभी अभी जैसे सदैव ज्योतिर्बिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम जिसकी कोई सीमा न हो, मतलब निरंतर धाम परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र रहता है। वास्तव में तो जो पुरुषोत्तम वाली आत्मा है वो अपने अंदर ही शांति धाम उतार ले, उसके लिए बताया गया। मतलब सुप्रीम फुल सी बातें के रूप में और उनके आत्मा में, आत्मा और शरीर दोनों में समाये हुए हैं। मतलब उनकी याद जो है समा जाती है। जैसे कि बताया कि सगुन है 5321 अगुन है लंबा नहीं हो कछु जाता भेदा। है उत्तर, लंबा हो जाएगा। 5321 बताइए। आगे बताइए। और फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति। हाँ, ये 6 का 15 में है युंजन एवं सदात्मनो योगिनियत मानस शांति निर्माण कर्म मत संस्थम अधिगच्छति। इसमें मुख्य पुरुषार्थ क्या बताया है? शांति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? शांति की प्राप्ति के लिए जो अखंड शांति में रहने वाला जो शिव है उसको जो मन बुद्धि से मतलब योग लगाता है उसका अंदर जो अखंड शांति उसको प्राप्ति हो जाता है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त होता है। जो जितना जल्दी जो 8 घंटे का पुरुषार्थ बाबा ने बताया, जो जितना जल्दी वो समय को प्राप्त कर लेता है, जैसे बाबा ने बताया कि ये तो रेस है, थमला को जो पहले पहले टच करता है, तो ऐसे ही जो निर्वाण धाम की शांति है, निसंकल्प रह के जो परमात्मा का जो मनमना भाव जो जितना जल्दी बनेंगे वो जो अखुट शांति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि शांति और शांति तो ये दुनिया की बात है, कोई परमधाम की तो बात नहीं है। तुम बच्चे परमधाम को भी नीचे उतार लेंगे, तो याद के द्वारा ये हो सकता है। मेन इस श्लोक में बताया हुआ है नियमित। जो बाबा बोलते हैं निरंतर याद की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो यहाँ भी ये बात बताई हुई है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15 में जो नियमित मन वाला संन्यास योगी है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता हुआ फिर निर्वाण धाम की परम शांति पाता है। अभी हाथ फिर से नीचे किए हैं सभी के। और अगला प्रश्न ये है
योग युक्त कब कहा जाएगा? हमारा योग लगा है, क्योंकि याद में तो सभी बैठते हैं, सन्यासी भी बैठते हैं, बेसिक वाले भी बैठ रहे, भक्ति वाले भी बैठ रहे और पीबी केस भी बैठ रहे। लेकिन योग युक्त असली योगी या सच में याद लग रही है, याद कर रहे हैं, ये किस स्थिति में, किस कंडीशन में कहा जाएगा? हेलो। हाँ, ओम शांति देवी। 6/18 है। यदा विनियतं कृतं चित्तम् आत्मनि एव अविश्यते निग्रहः सर्वकामेषु युक्त इति उच्यते तदा। यानी जब विशेष संयम चित्त आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ योग ऐसा कहा जाता है। आगे बताइए। हेलो। हाँ छह का जी। 19 हेलो। 29,255 6 आ का एक रहा है। मिनट रुकिए, 29,255 रुकिए। 6 का 18 बता रहे थे। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मानि एव अविस्ते इसमें इस प्रहा सर्व कामेषु युक्ते इति उच्यते कदा। जैसे मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा सहमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन और राजयोग सन्यासी या कर्म योगी ऐसा कहा जाता है। 5321 बताइए, क्या बता रहे हैं आप? वो 6 अध्याय का ये 18 नंबर श्लोक तो है, उसके अलावा 6 का 19 भी होगा। क्योंकि यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सा उपमा स्मृता जोगिनो जत चित्तस्य युज्यते जोगम आत्मना। अर्थात जो निर्वापित स्थान है वहां पर जो दीपक जैसे स्थिर रहता है, तो जोगयुक्त आत्मा जो है उसका बुद्धि भी वैसे ही स्थिर रहता है। जैसे दीपक की लौ स्थिर रहता है, उसका बुद्धि भी एकाग्रचित्त रहता है, तो वो असली योगी कहा जा सकता है। आगे बताइए। 24,348। ओम शांति। इच्छा मात्रम अविद्या, सांसारिक सारी इच्छाओं से पूरा वैराग और 5 कर्मेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों सहित पूरा मन स्थिर। यहाँ दो बातें हैं। एक तो श्लोक नंबर 18 और 19। इसके अलावा अगर किसी को और कोई श्लोक पता है, देखने में आ रहा है, या और कोई अध्याय का श्लोक याद है, तो एक बार दोबारा हाथ उठाइए, तो फिर बताएंगे, फोन अनम्यूट करेंगे। यहाँ ये जो दो श्लोक मुख्य जो आए हैं कि योग युक्त कब कहा जाएगा, इसमें मेन बात जो बताई हुई है यहाँ कि एक तो संयमित चित्त जो है आत्मा में स्थिर हो जाए, अनात्मिक स्थिति की पूरी प्रैक्टिस, और दूसरा बताया हुआ है कामनाओं से पूरी तरह से परे, माना इच्छा मात्र अविद्या। तो ये दो स्थितियां बताई हुई है योगियों की। इसके अलावा काफी सारे श्लोक है, अगर किसी के नजर में और श्लोक है तो बताते जाइए। इन दो श्लोकों के अलावा भी जिसमें योगियों के लिए खास शर्तें या कोई बातें बताई हो। हाँ हाँ माता जी जी बताइए। दीदी, हाँ जी। 6 का स्थायी है। प्रशांत मनसम हैनम एनम जोगी योगी सुखम उत्तमम उपेति शांत रसम ब्रह्मभूत अकलमशम। और 28 नंबर भी है। जुंजन एवं सदा आत्मन जोगी विगत कल्मशा सुखेन परम स्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते। इसमें क्या शर्त बताइए माता जी? एक मिनट हरिपुर के भाई, एक मिनट। माता जी बताइए क्या जो शर्त भली बताइए? भांति जो भली भांति शांत मन वाले, शांत रजोगुण वाले इस योगी को ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम अति इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। और 28 में है, ऐसी आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म पर ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। बताइए 20267। हाँ, ये एक 6 जगह 8 श्लोक ज्ञान विज्ञान 18 अभी बता दिया, उसके अलावा कोई बताइए। हाँ, और एक श्लोक 2 जगह 48 युगस्थ कुरुकर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध समभूत समतम योग उच्यते। मेरा भी याद था। हाँ ठीक है, ये श्लोक ठीक है, 48 वाला, जिसमें बताया है समत्वम, हर चीज में समान स्थिति वाला जो योगी है
ओ ठीक है। अभी इसके अलावा और हाथ फोन अनम्यूट किया है। अहमदाबाद के माता जी बताइए। दीदी 6 का 32 वो आत्मन आत्मौपम्येन सर्वसमं पश्यन्ति य अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मत એટલે કે હે અર્જુન જો પશુ પક્ષી કીટ આદि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है वो आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। और वो आएगा दीदी 6 का 30वां जिसमें लिखा है कि प्रेम जैसा सर्वत्र मुझे प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे ये वाला 6 का 22 यस्मिन् स्थिते न दुखेन करुणा अपि विचालयेत। महाविनाश के समय भी वो दुख और किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। 6 का 22 यस्मिन् वास्तव में इधर हम यहाँ श्लोकों को अगर बहुत गौर से देखें ये शर्त तो है। यहाँ छठवा नहीं, यहाँ वास्तव में ना प्राप्ति बताई हुई है। 6 का 21 जो है इसमें बताया है कि जो ऐसे बुद्धिग्राह्य उत्कृष्टम अतीन्द्रिय सुख है, जहाँ ये योगी स्थिर होकर के तात्विक रूप से विचलित नहीं होता, ये प्राप्ति है वास्तव में। अतीन्द्रिय सुख और साथ में तात्विक रूप से विचलित नहीं होता, माना कोई भी इंद्रिय सुखों से विचलित नहीं होता। और ऐसे ही 22वें श्लोक में भी प्राप्ति ही बताई हुई है। विनाश काल का जो महाविनाश का दुख है उससे भी विचलित नहीं होता है। झांसी के माता जी बताइए। अच्छा छठवां है 6वें अध्याय का चौथा है यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। इसमें बताया है क्योंकि जब काम विकार के संकल्प रहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति में न लोलुप्त इंद्रियों से न कर्मों में और न इंद्रियों के स्पर्श रूप रस आदि विविध भोगों में असक्त होता है तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। दीदी ये है क्या बताया इसमें मुख्य? इसमें ये बताया कि जब संपूर्ण जो भी इच्छाएं होती हैं संकल्प होते हैं उन सभी को त्याग देता और किसी भी इंद्रियों में उनको भान नहीं रहता, रूप रस सभी भोगों से असक्त होते हैं, मतलब उनमें लिप्त नहीं होते हैं, तब योग में अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है, ऐसे बताया है। ठीक। 6 का 5 6 के बाद पे ना उदर्यत आत्मा आत्मनम न आत्मनव साधयेत, ये भी उसके ही लक्षण ही है और प्राप्ति भी है। और ना उसका कोई शत्रु भी नहीं होता ना मित्र होता है, भी लक्षण ही है। ठीक है। प्राप्ति दोनों ही है, लक्षण प्राप्ति दोनों ही है। आगे ठीक है माता जी। अभी यहाँ अगला प्रश्न है कि खास योगियों के लिए याद करने के लिए क्या क्या धारणाएं, जैसे हम राजयोग के बारे में सहज राजयोग का जो चित्र है उसमें बताते हैं ना कि योगियों को याद के लिए क्या क्या शर्तें गीता में बताई हुई है, याद की स्थिति हमारी बने इसके लिए क्या क्या शर्तें बताई हुई है। ये इसमें भी पहले बताना होगा कि पहले सबसे पहली स्टेप किस श्लोक में बताई है, सबसे पहली स्टेप जो है वो किस श्लोक में बताई हुई है, योगियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए इसकी पहली स्टेप किस श्लोक में बताई है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह से बताइए। बताते जाइए माता जी। हाँ जी दीदी, ये है 6 का 13 और 14 की स्थिर हुआ, मतलब शरीर और गर्दन को सीध मत अपनी भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित करना है, अपने मन को शांत निश्चल करना है, पर शांत निर्भय होकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन को एकाग्र करके मेरे चित्त सहित आश्रित हो योग लगाए। हेलो। हाँ जी माता जी। ये 6 का 11 12 13 14 15 सभी है। इसमें सबसे पहले है कि शुचोदशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मनम न अति उच्चता न अति नीच चैलाजीन कुशोत्तरम।
तत्र एकाग्रमण कृत्वा एत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युज्यात योगहम आत्मविशुद्धि। माना जो स्थान है योगियों का बैठने का उसके हिसाब से बोला है। ये स्थूल में स्थान है और एक मन बुद्धि से एकाग्र मन बुद्धि की स्थिति इंद्रियों का चित्त का वश करता इस स्थिति में बैठकर शिव से योग लगाए। ये पहली स्टेप बोला। आगे बताइए। हेलो हाँ जी, हेलो बताते जाइए, हम सभी का सुन रहे हैं। रोल नंबर बता के उत्तर बताना शुरू कीजिए। 6 का 47 हमारे है ना। को तो सब योगियों में जोगी नाम ओपी सर्वेशं मद्भावेन मद्गतेन आत्मना अंतरात्मना सत्तावन भजते यो मांगना स्वामी युक्त तमा माता। सब जोगियों में भी दिलो दिमाग युक्त शुद्ध भावना युक्त जो सहज राज्य की मेरे मुक्ति मन अव्यक्त मूर्ति में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है उसे मैं सर्वश्रेष्ठ जोगी मानता हूँ। बताइए आगे। यदा हि न चायं कुर्मः तथा अंगानि न सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। माना भगवान कहते हैं पहले जैसे अपने इंद्रियों को पशुओं की अंगों की तरह एक साथ रख के फिर तुम अगर मेरी याद करोगे तो अच्छा। क्या श्लोक नंबर है? चायम पूर्ण का 2 का 57 है क्या दीदी? 2 का 58, ठीक है। आगे बताइए। दीदी मैं तो 2 से ना 6 का 11 से 12 13 ये बताने वाली थी दीदी। 11 12 13 वो माता जी ने बता दिया वो फिर। ठीक है, आगे बताइए। और माँ को दीदी 6 के 16 में भी बताया है को विशेष स्थान पर मन एकाग्र करके चित्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन की एकाग्रता भगवान माना शिव बाबा के उसमें याद में लगाए। आगे बताइए। 6 का 17 भी है। आहार विहार में युक्त युक्त कर्मों से धर्मानुकूल युक्त युक्त चेष्टावान का इसी प्रकार सदा काल नियमित श्रद्धालु और जागृत का योग दुखहर्ता होता है। दीदी 6 का 10 से है। जैसे इसमें बताया जोगी कैसे परमात्मा से जोग लगाए। योगी उंजित सततात्मन रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। फिर 11 12 13 14 में बताया कैसे जोग लगाने का वो कैसे जोग लगाने का स्थिति परिस्थिति कैसी होनी चाहिए। 6 का 15 में भी है। विज्ञान एवं सदा जोतता हुआ परम शांति को पा लेता है। इसमें बताइए युंजन एवं सदा आत्मनो जोगे नियत मनस शांति निर्वाण परमाम संस्थाम अधिगच्छति। फिर 16 17 में बताया खान पीना ऐसे कैसे होना चाहिए। तो नियमित माने अधिक सोने वाला का बिल्कुल जागृत होने वाला का भी जोग नहीं लगता ये भी बताया। तो ऐसे ही 18 में भी बताया दीदी। आगे बताइए। जैसे 19 में भी बताया है दीदी, जैसे सिर गर्दन आत्मा को लगाओ को रोकना एक उसमें जोड़ मतलब एक में ही जोड़ना है। और इसमें भी बताया 21 में भी बताया है अतीन्द्रिय सुख माना जानता है स्थिर हुआ सात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता है। प्राप्ति है, प्राप्ति है। इसकी। याद अच्छा। की स्थिति के लिए क्या क्या करना चाहिए प्रश्न है। ये तो माताएं बता दी दीदी, जैसे 13 14 में बताया है। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बाबा ने मुरली में दीदी हमें मुरली में रोल जानकारी है वही नंबर बता रही बताइए। है रोल नंबर दीदी। बनारस प्रतिभा दीदी हमारा भर्ती हाँ नहीं जी, हुआ है। हाँ ठीक है, बताइए मतलब। बाबा ने कहा है पहले पहले बच्चे अपने को मतलब मस्तक में अपने ध्यान को केंद्रित करना है। पहला स्टेप है अपने मस्तक में
अपन को आत्मा देखने की कोशिश, जहाँ तक हम बिंदी लगाते हैं वहाँ छोटी सी बिंदु देखने का प्रयास करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि कोई विलायत में बच्चा है तो माँ याद करते उसका स्वरूप याद आता है ना, तो उसी तरीके से अपने स्वरूप में यहाँ बिंदु को देखने की प्रैक्टिस करनी है। जब वो स्टेप हो जाए तब उसके बाद बाबा का चेहरा याद करना है, और बाबा के चेहरे में याद करने के बाद उनके भ्रिकुटी में वो बिंदी देखना है, और उस अपने को बिंदी समझ कर उस बिंदी में टिकाने की प्रैक्टिस करनी है। यही योग है दीदी। और इसमें दीदी पहले पहले होता है, पहले हमको नींद आती है, बाबा कहते हैं पहले निद्रा जीत बनो बच्चे, फिर निद्रा जीत बनते हैं तो अपने चेहरे में भ्रिकुटी ऐसे करके दीदी बताया है स्टेप बाय स्टेप। आगे बताइए। हेलो, हाँ जी। 8 का 9 10 में है ना, प्राणायाम काले मनसा आचार्य भक्त्या भक्ते योग बोला चाहिए भूत मध्य प्राण अवश्य सम्यक ततः परम पुरुष उपते दिव्यम और कवि पुराण अनुशासित अनुस्मरते सर्वस्व धातारम अचित्य और उपम आदित्य वर्ण तमर्थ परम। रोल नंबर क्या है माता जी? 1537। ठीक है। हाँ जी माता जी बताइए। 20,751 दीदी 6 के 44 में जो शब्द आया है, शब्द ब्रह्म अति वर्तते, आवाज से परे जाने की शर्त बताई है। हाँ जी। और यही बात 12 के 3 में भी आई है, उसने भी एक शर्त बताई है कि वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना है। हाँ जी। 12 के 4 में भी ये बात आई है कि इंद्रियों को संयम में रखकर और सब में एक समान होकर और फिर याद लगाने की बात कही है। जी देखो। हाँ जी आगे ओम बताइए। शांति। हाँ जी हेलो, बताते जाइए, हम तो सुन ही रहे हैं। बताइए रोल नंबर अपना माता जी। रोल नंबर 26,039। कहाँ से बोधन बात मधुबन। कर रहे? बोधन। हाँ जी बताइए बोधन माता मधुबन। जी। हाँ जी बताइए। हाँ, 6 अध्याय का 25वां श्लोक। शने शने उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्था मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अर्थात धीरे धीरे मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए, आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। ये जो 6 का 8 दीदी 6 का 8 ज्ञान विज्ञान। अध्याय का जो 5वां नंबर श्लोक है, जो 5 से 10 जो है, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति के पुरुष के लक्षण, ये श्लोक पहले आएंगे क्योंकि आत्मा को आत्मिक स्थिति में टिकने के बाद ही परमात्मा मिलन होता है। तो इसलिए आत्म उद्धार का जो श्लोक है ये पहले आत्मा को एकाग्रता की स्थिति में लेने के बाद ये इधर भी कवर हुआ है भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, मतलब परमात्मा का स्मृति स्वरूप होने की बात है। उसके बाद आया है विस्तार से ध्यान योग का विषय, अर्थात वो आत्मा को कैसे योगयुक्त होना है, ध्यान मग्न होना है, उसके लिए 11 से 32 का श्लोक तो कवर कर दिया है। उसके बाद एक बार दोबारा अपना उत्तर रिपीट कीजिए आप। ये जो आत्मोद्धार के लिए जो बात है ना, 6 से 5 से लेकर के 11 तक, 5 से 10 तक, वो सारे श्लोक जाएंगे क्योंकि वो आत्मोद्धार का विषय है और जो भगवत प्राप्त पुरुष का लक्षण है, मतलब आत्मा को उद्धार का स्टेज हो जाता है, मतलब ऊंची स्टेज में चला जाता है, तभी परमात्मा मिलन होता है। परमात्मा मिलन होने से वो भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण का श्लोक उसके बाद आ जाते हैं। वो जब वो स्टेज जब प्राप्त होता है उसके बाद आया विस्तार से ध्यान योग का विषय। विस्तार से योग युक्त अवस्था में कैसे टिका रहेंगे उसके लिए डिटेल में जो दिया कि 11 से 6 अध्याय में, आत्मसंयोग योग में 6 अध्याय में 11 से 32 तक ये श्लोक कवर हो रहे हैं। उसके अलावा 12 अध्याय में है, 12 अध्याय में योग युक्त बने रहने के लिए जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाओं के लिए बताया कि ये पुरानी दुनिया से वैराग्य और आत्म स्थिति का योगाभ्यास, इस द्वारा तुम योगयुक्त हो सकता है। और दूसरा बताया कि सर्व कर्मों को मेरे प्रति करने वाला, यज्ञ सेवार्थ कर्म करने वाला, अगर कर्मेंद्रिय से कर्म करते रहेंगे, मनोबुद्धि से भी कर्म करते रहेंगे, परमात्मा को अर्पण होकर के तो भी योगयुक्त अवस्था में हो सकता है। नहीं तो सर्व संबंध अगर परमात्मा से जोड़ते हुए कर्म करेंगे, जीवन में रहेंगे, जीवन में चलेंगे,
तो भी योग युक्त अवस्था टिका रह सकता है। ओम शांति। ठीक है, आगे और बताइए। दीदी 6 का 8 है, ज्ञान विशेष ज्ञान योग से तृप्त आत्मा परब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर विशेष काम इंद्रिय को भी जीतने वाला मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है, ऐसे कहा जाता है। हेलो। हाँ जी माता जी। ये 6 का 22, 25 और 26 है। 22 है यमलब्ध चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तत् जस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। और 25 में शनि शनि उपरमेत बुद्धि तिथि गृहीत्य आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। और 26 है जज्जत निश्चरति मना चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम एतत् आत्मानि एव वशम नयेत्। ठीक है। ये 5 का बीज भी है। हाँ। न प्रहस्यते प्रियम प्राप्य न उद्विजते प्राप्यंच अप्रियम स्थिर बुद्धिः असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति। प्रिय व अप्रिय को देखकर सुखी अथवा दुखी नहीं होता, स्थिर बुद्धि होकर रहता है। और यह एव तेव जित सर्वो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। स्थित रहता है निर्दोष ब्रह्म में। ठीक है, अभी हाथ नीचे किए हैं फिर से सभी के। और प्रश्न ये है, अभी जैसे सहज राजयोग के कोर्स की जो बातें चल रही थी हमारी बेसिक कोर्स में, जो टॉपिक काफी दिनों से चल रहा है, तो प्रश्न यहाँ ये है कि अगर कोई पूछते हैं कि याद की जो स्थिति महसूस होनी चाहिए, या ये जो स्थिति काफी सालों से ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जैसे हम कोर्स में भी बताते 1936 से ही भगवान आके कार्य कर रहे हैं, तो कोई ये पूछे कि कोई देवता बना हुआ क्यों नहीं दिख रहा है, या ये जो श्लोक आप लोग ज्ञान सारा बता रहे हैं, तो ये जब ये सारी स्थितियों की अनुभूति या कोई प्रैक्टिकल में ऐसे क्यों नहीं दिख रहा है, तो क्या समाधान देंगे? हाँ जी, ये जो मानवीय सृष्टि है ये त्रिगुणमयी है, सत्व रज और तमो। यदि हम इसी तामसिक स्टेज में अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब इस दुनिया घोर कलयुग अंत में पूरा तामसिकता छा जाती है, तो इसी स्टेज में हमको ऊपर चढ़ना है। तो इसीलिए हमको इनिशियल स्टेज में हमको जो पुरुषार्थी है, जैसे कि कोई डॉक्टर पढ़ रहा है, वो तो डॉक्टर नहीं बना, उसको तो डॉक्टर नहीं कह सकते ना। इसलिए हमारा ये पढ़ाई है, ये जो अंदरूनी आत्मा जो दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो सूक्ष्म चीज है, वो बाहर कोई देखने चीज नहीं है। ज्ञान भी सूक्ष्म, परमात्मा भी सूक्ष्म और आत्मा भी सूक्ष्म। तो सूक्ष्म चीज को देखने के लिए त्रिकालदर्शिता का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान नेत्र खुलना चाहिए। जब तक बुद्धि का नेत्र जिसका नहीं खुलेगी, ये चीज को देख नहीं सकता। इतना चीज है, जैसे कि कोई भी चीज, हम कोई भी मानव इस दुनिया में कोई भी चीज करता है तो पहले उसका मानसिक संकल्प जागृत होता है, तो उसका रूपरेखा कागज कलम में बनाते हैं। फिर जब प्रैक्टिकल होकर खड़ा होता है तो दुनिया को दिखाई पड़ता है। तो अभी तो प्रैक्टिकल दुनिया नहीं है, अभी तो ये तामसिक दुनिया छाई हुई है। इस दुनिया के अंदर नई दुनिया का परिकल्पना करना वो मानसिक स्टेज है। जैसे कोई भी चीज हो तो पहले मानसिक पैदा, मन ही तो आत्मा है। तो इस बारे में हम जानकारी दे सकते हैं कि मन के अंदर जो संकल्प सृष्टि होता है, जो निर्माण कार्य बनता है मन बुद्धि के अंदर, वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मानसिक स्तर में आत्मा परिपुष्ट बनती है इस ज्ञान युग की धारणा के आधार पर। ये बात को हम रख सकते हैं उनके सामने। बाकी प्रैक्टिकल रूप में देखने के लिए वो टाइम जब सारा ये प्राकृतिक सृष्टि जो 5 तत्व, ये 5 तत्व का जो परिवर्तन होगा, अभी तो परिवर्तन नहीं हुआ, अभी तो परिवर्तन होने का कगार पर खड़ा हुआ है। क्योंकि आज जो प्रैक्टिकल चीज देखने में आ रहा है, विनाश की माने ध्वंसली रास्ता माने चल रहा है, तो इसके बाद वो दुनिया आ जाएगी। तो वो आत्माएं जो आत्मिक स्टेज में टिकेंगे उनको काल नहीं खाएगा, इस बात भी बताएंगे उनके सामने। क्योंकि वो अमरनाथ माने बाप का बच्चे अमर बच्चे बन जाएंगे, उनको काल टच नहीं कर पाएगा। वो नई दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए सृजन का निमित्त बन जाते हैं। बाकी वो चीजें रख सकते हैं और भी बताएं। आगे बताइए माता जी।
हाँ बहन जी, जी दीदी। बाबा ने हाँ जी। बताया है ना, ये विकारों से युद्ध करने वाले युद्ध क्षेत्र है। हमारे अंदर जो विकार है उनको उनसे अभी फाइट करते करते ज्ञान योग का धारण करने की प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो बाहर दुनिया वालों को ये गुप्त पुरुषार्थ है ना, ये सब नहीं मालूम है। वो बाहर की व्यवहार को देख करके कोई आदमी पूछते हैं, कोई आदमी पूछते हैं, लेकिन हम नहीं घबराना है, क्योंकि हमको ज्ञान मालूम है ना। ये तामसी दुनिया में 500-700 करोड़ आत्माएं सब तामसी दुनिया में हैं। हम थोड़ी ही आत्माएं ज्ञान को के बारे में समझने पर भी वो दान करने में थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हुए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा ये क्या बताएं, हिम्मते बच्चे मत दे बाबा। हम जब तक इस ज्ञान योग में हिम्मत रख करके प्रयत्न करते रहते हैं, बाबा हमको जरूर मदद करेगा। उस भावना से उनको समझाने की कोशिश करते रहना पाए, नहीं छोड़ना है ये प्रयत्न को। बहन जी ठीक है बहन जी। हेलो हेलो। जब तक के तामसी दुनिया खत्म नहीं होती है, तब तक हमारा प्रयत्न भी चलते रहना है, करते ही रखना है, नहीं छोड़ना है। जब तामसी दुनिया खत्म होता है, ऑटोमेटिकली सत्व प्रधान की दुनिया को पावर आती है। वो उनका ज्ञान को वैल्यू आती है। वो सब जरूर ही समझते हैं बाकी दुनिया वाले। ठीक है बहन जी, मैं बताती हूँ। ठीक है माता जी, आगे हाँ। बताइए माता जी। 20,751। जी दीदी, उन्हें लौकिक का उदाहरण देते हुए थोड़ा समझाएंगे कि जिस तरह से कोई बड़ी डिग्री लेने के लिए एक क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जितने भी सालों का वो कोर्स होता है वकील या डॉक्टर बनने के लिए, तब तक तो वो स्टूडेंट्स ही हैं। जब फाइनल परीक्षा होती है, पास होते हैं, तभी उन्हें वो डिग्री मिलती है कि हाँ ये अब डॉक्टर है या वकील है। उसके पहले तो फेल पास सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में चलता ही रहता है। उसी तरह से हमारी ये पढ़ाई का भी एक निश्चित समय है। भगवान 100 वर्षों के लिए आता है और जो ये 100 वर्ष में हमारी प्रैक्टिस चलती है, पुरुषार्थ चलता है, जिसमें बायजोली भी होती है। लेकिन हमारे अंदर जो गुण वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमारी फाइनल परीक्षा के बाद दिखाई देंगे, जब हम वो परीक्षा पास कर लेंगे। जी दीदी। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। राम बंदर सेनाओं को लेकर सेतु बांधते थे। तो बंदर मतलब हम सब सबसे जास्ती विकारी आत्माओं को लेकर भगवान चुनकर अभी ज्ञान का इंजेक्शन व ज्ञान का डोज दे रहे हैं, सच्ची ज्ञान का डोज दे रहे हैं। भले भले बेसिक वाले जन्म जन्म का प्यूरिटी के कारण हमसे ज्यादा अभी प्यूरिटी है, लेकिन सच्ची याद इनको पता नहीं है, सच्ची मुकर्रत का पता नहीं है। जब शिव बाबा का प्रत्यक्ष हो जाएंगे और छोटी मम्मी और लक्ष्मी वाली आत्मा आ जाएंगे, तो उनका सहयोग से हमारा प्यूरिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आगे बताइए। दीदी, जैसा अभी हमको तो हम बेसिक में जैसा कोर्स कराते हैं तो बोलते हैं ना, तो भगवान सत्ययुग नई दुनिया आने वाली है, कलयुग जाने वाली है, तो बोलते तो है कि अभी तक नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता है ना, कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनको स्कूल में ले जाते हैं, तो उनको क्यों माँ बाप ले जाते हैं कि उनको डॉक्टर इंजीनियर वकील मास्टर टीचर बनाना चाहते हैं। लेकिन आज थोड़ी उनको तो ABCD भी पता नहीं है, इसीलिए उनको टाइम लगता है, ऐसा लक्ष्य रहता है। इसीलिए भगवान भी आकर हमको 100 वर्ष का टाइम देता है। तो वो 100 वर्ष के पीरियड में वो लक्ष्य देता है कि हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तो वो 100 वर्ष के पीरियड में तो सब तो पास नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन स्कूल है, सबको पढ़ते पढ़ते एक ही बार में नहीं होता। इसीलिए गीता में भी आया है ना, शनै शनै ऊपर मते धृति गृहीतया। तो धीरे धीरे शनै शनै में धीरे धीरे करके ही ऊपर चढ़ना है। तो 100 वर्ष के संग में गए, 100 वर्ष में हो जाएंगे। ऐसा ही तो
आम तो हथेली में उगाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये कार्य भी एक ही साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। पहले पहले मन बुद्धि को, और धीरे धीरे करते 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 लास्ट में जाकर हो जाता है। इसीलिए भगवान ने बोला है कि निश्चय रखना है, दृढ़ रखने से निश्चय बुद्धि भी जयंती, आज नहीं तो कल जरूर जरूर हो जाएंगे। स्कूल पढ़ने वाले भी आज स्कूल जाएंगे, कल डॉक्टर इंजीनियर वकील बनकर नहीं आते हैं। ऐसे ही ये भी स्कूल होने के कारण ये ऐसा ही छू मंतर नहीं होता है, इनको टाइम लगता है, लेकिन इसमें जरूर बनता है। यही देवी देवता स्कूल बनने वाला स्कूल है। यही मानव से देवता की है कि ये करता ना लागी बार, यही भगवान आके अभी स्कूल खोला है, ऐसा बोल सकते हैं ना। ठीक है, हाँ जी आगे बताइए। हेलो, हाँ जी 18491। हाँ जी हाँ, गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण को बोला है ना, कृष्ण बोलते हैं कि ये दुनिया से वैराग लाना है। तो बोला ये मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये मन कंट्रोल करने का अभ्यास यही सिखाया जा रहा है। तो बाबा ने सॉरी गीता में भी इस श्लोक में आया है, 6वें अध्याय के 20 श्लोक में आया है, मन बुद्धि को कंट्रोल करेंगे तभी तो अभ्यास हो जाएगा। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास से ही पढ़ाई जा रही है। और जब दुनिया से वैराग नहीं आ जाता तब तक मन कंट्रोल नहीं हो सकता। ये बात हम दुनिया को बता सकते हैं। आगे मन बताइए। दुनिया से वैराग जब आएगा, एटम बम जब फटेंगे, दुनिया को दिखाई देगा, तब मन बुद्धि को टच हो जाएगा, तब दुनिया से वैराग आ जाएगा, तो अपने आप ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम ये दुनिया को बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी आगे बताइए। ओम शांति ओम दीदी। हाँ ओम जी शांति। आगरा के माता जी बोलिए हाँ, पहले। यही प्रश्न है ना दीदी कि अभी कोई देवता बना नहीं, ऐसा प्रश्न है क्या कुछ? प्रश्न यही पूछा है, मतलब लोग पूछेंगे ना, आप इतना ज्ञान सुना रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, तो क्यों नहीं कुछ रिजल्ट दिख रहा है, तो तो क्या उसके समाधान उसके बताएंगे। लिए पहले तो उन्हें लौकिक के हिसाब से बताएंगे कि जैसे किसी माता पिता के बच्चे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं, तो उनसे ही प्रश्न करेंगे कि आपका ये बच्चा जो डॉक्टर इंजीनियर बना है, इसको कितने समय पढ़ाई में हो गए, तो बताएंगे यहाँ 10-12 साल हो गए। तो 10-12 साल से पहले इस बच्चे ने जरूर नर्सरी पढ़ी होगी, पहले पहले ये नर्सरी में पढ़ने गया होगा, फिर इसने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा पास करी, उसके बाद आपने इसको किसी कॉलेज में डाला होगा इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, फिर वहां पर इसने पढ़ाई पढ़ी होगी। तो आपका बच्चा पूरी पढ़ाई पढ़ने आज 25-26 साल का होने के बाद उसको ये डिग्री मिली है डॉक्टर की या इंजीनियर की या वकील की। तो कितना समय हो गया इसको बच्चे को मेहनत करते करते, पूरे 25-26 साल। तो ये तो मनुष्यों की पढ़ाई हुई पढ़ाई है, सिर्फ एक जन्म की पढ़ाई, एक जन्म की डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन ये भगवान है जो, वो तो सारी सृष्टि का माता पिता है। जब बुआ करके हमें नॉलेज देते हैं देवी देवता बनाने की, तो ये तो सारी दुनिया के, तो इसमें कितना समय लगता है, इसमें दुगना समय लग जाता है। तो जिसके लिए बाबा मूल्य बोलते हैं ना 40 से 50 वर्ष लगते हैं। फिर उनको थोड़ा गीता के आधार पर भी बताएंगे, जैसे जो अर्जुन था ना, भगवान से नॉलेज ही तो ले रहा था, ज्ञान ही तो सुनना था। वो अर्जुन भी तो हमारी तुम्हारी तरह ही तो था कि 63 जन्मों ने अर्जुन ने जो शास्त्रों का ज्ञान, जो भक्ति के कर्म कांड जो उसकी बुद्धि में भरे हुए थे, तो भगवान जब उसे ज्ञान सुना रहे तो अर्जुन उन्हीं बातों को बार बार बोल रहा था। जब तक अर्जुन के सारे प्रश्नों का जवाब उसे अच्छी से ना मिल जाए, तब तक अर्जुन की बुद्धि में भी ज्ञान कहाँ बैठ रहा था। 11वें अध्याय तक वो अर्जुन भगवान से प्रश्नोत्तर करता ही रहा, भगवान ही उसके प्रश्नों का जवाब देते रहे। तो ये एक नॉलेज है, और ये तो भगवान की पढ़ाई है ना। तो पहले भगवान आकर के ये नॉलेज देता है, तो इसमें भी समय लग जाता है। जिस तरह से लौकिक पढ़ाई को पढ़ते हैं बच्चे तो 25-26 साल, यहाँ डबल समय ले लीजिए। तो अभी पढ़ाई चल रही है, अभी कोई बना नहीं है। बनेंगे जब जब परीक्षाएं होती हैं, पेपर्स आते हैं, तब बनेंगे। तो दुनिया में तो कोई स्थूल पढ़ाइयाँ होती है तो कॉपी पेपर की या वो पढ़ाइयाँ होती है तो वो पेपर ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो भगवान पढ़ा रहा है ना, तो सारी दुनिया के आगे एग्जाम होना है, कोई स्थूल पेपर कॉपी पे तो एग्जाम नहीं होना है, जिससे कि सारी दुनिया ये जाने कि हाँ भगवान भी इस दुनिया में आकर के नॉलेज देता है, वो भी पढ़ाई पढ़ाता है। मंदिरों में जो देवी देवता की हम आज तक पूजा करते आए, उनमें उनकी हम पूजा क्यों कर रहे हैं? इन्होंने देवी देवता ने ये नॉलेज कहाँ से ली जिससे ये देव पद पाया है? तो इन्होंने ये देवता पद कहाँ से पाए? इन्होंने भगवान से ये नॉलेज ली थी, पढ़ाई पढ़ी थी, गीता का ज्ञान सुना था, तब ये देवी देवता बने हैं, ऐसे ही नहीं बन गए हैं ये। इसीलिए भारतवर्ष में सिर्फ 33 करोड़ देवी देवता का है, 500-700 करोड़ का तो नहीं है। लेकिन इस समय दुनिया में 500-700 करोड़ लोग मौजूद हैं। तो क्या ये सारी भगवान से नॉलेज लेंगे? भगवान तो यही उम्मीद लेकर के आता है मेरा तो हर बच्चा देवी देवता बने। तो क्या सब पढ़ते हैं? दुनिया में भी लौकिक माता पिता होते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि जो भी उसके 2-4 बच्चे हैं
वो मेरा हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर वकील बने तो क्या बनते हैं? नहीं बनते, क्योंकि हर बच्चे की क्वांटिटी और हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग है। एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो दूसरा बच्चा तो कुछ भी नहीं बन पाता है, वो कहीं नौकरी कर रहा होता है। तो ऐसे हम भी भगवान के बच्चे हैं, उसने भी आकर के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला हुआ है। तो इसमें आप जब जाएंगे थोड़ा सा सुनेंगे तब आपकी समझ में गहराई से आएगा। इतना समझा सकते हैं दीदी। हेलो। हाँ जी। हाँ, हम उत्तर ये बता सकते हैं, माता जी ने तो जवाब दे दिया पॉइंट मेरा, हाँ। कि वो जो 20-22 साल लगता है तो उसका डबल टाइम लगेगा। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि हमको समझाना है कि हमको मनुष्य से देवता बनना है। तो जिन देवताओं का चित्र आप भक्ति मार्ग में देखा है, उन देवताओं का चारों तरफ जो एक रोशनी होता है, उनका सर के आसपास एक वलय होता है, अर्थात ये पवित्रता की वलय है। उनके आसपास जाने से आपको सुख शांति का महसूसता होती है, अर्थात उनके अंदर से कोई वाइब्रेशन निकलता है। अर्थात इस कलयुगी पति तमोप्रधान मनुष्य को ऐसे वाइब्रेशन युक्त मनुष्य देवता बनाने के लिए भगवान लक्ष्य दे करके पढ़ाई पढ़ाता है, जिसमें गीता में आया है कि तुमको विष्णु पद प्राप्त होना है, अर्थात जो विषय विकारों से मुक्त स्टेज का प्राप्त होना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का स्टेज प्राप्त होना है। ये लक्ष्य तुमको जो हासिल होने के लिए आज की सृष्टि कैसे पैदाइश हो रहा है, आज की सृष्टि तो भ्रष्ट इंद्रियों के संयोग से पैदाइश हो रहा है। तो उस स्टेज से तुमको वाइब्रेशन सृष्टि को परिवर्तन होना है। जबकि सतयुगी दुनिया तो ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से बच्चे पैदा करती है, तो वो जो वाइब्रेशन की सृष्टि है, आत्मा जब आत्मा की स्थिति का एकाग्रता में स्थित हो जाएगी, देवभान को संपूर्ण भूल जाएगी और परमात्मा स्मृति स्वरूप हो जाएगी, तब जाकर के उससे वाइब्रेशन निकलेगा। लेकिन उसके लिए परमात्मा कौन है, आप स्वयं कौन है, इस सृष्टि पर आपको क्यों जन्म मिलता है, ये सृष्टि का चक्र कैसा है, ये सबको बुद्धि में ज्ञान धारण करना आवश्यक है। ये सब पढ़ाई पढ़ने में समय चल जाता है। जबकि जो सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि के लिए जो बोला जाता है कि जिसका नाम लिया जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम, जिस संस्था में इन 3 मूर्तियों का द्वारा ज्ञान देने का बात आता है, वहीं सृष्टि परिवर्तन का प्रक्रिया हो रहा है। तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। वहाँ ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि हो चुका है, स्थापना हुआ है, वो जाकर के देख सकते हैं। और वो तो पढ़ाई जो पढ़ाई गई है वो प्राइमरी का पढ़ाई है, वो सिर्फ ज्ञान सिर्फ आया है, लेकिन वो ज्ञानामृत नहीं है। वो ज्ञानामृत 1976 से निकलता है और वो पढ़ाई भी 40 साल पूरी होने के बाद उसका रिजल्ट देखने में आ सकता है। तो आप वो 1976 के बाद 40 साल जोड़िए, तब जाकर के आपको कुछ थोड़ी आत्माएं भी वो जो तैयार हुए हैं वो देखने में आ सकते हैं, और उन्हीं को नजदीक में जाने से आप वो वाइब्रेशन का भी अनुभव कर सकते हैं और उनका योग युक्त अवस्था की अनुभव कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है, आपको बाहर की दुनिया से वैराग्य प्राप्त होकर के आत्मा की एकाग्रता की स्थिति प्रैक्टिस करने पर वो स्थिति का आप अनुभव कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, और ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है। लेकिन जो बाहर की 500 करोड़ की दुनिया है, जो पंच तत्व की महाभूतों की स्मृति में रमा हुआ है और देवभान के कर्म करता है, काम भोग को परम पुरुषार्थ समझता है, उस स्थिति में आत्मज्ञान की बात करना तो ये कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो उसका सही अर्थ सही जगह में सही स्मृति स्वरूप होने से आपके बुद्धि में चीजें बैठेगा। कहीं बाजार में बैठ करके कोई पढ़ाई थोड़ी होता है, कोई स्कूल में एकांत स्थान में पढ़ाई होता है, तो परमात्मा पढ़ाई है। और परमात्मा पढ़ाई से जो प्राप्ति होता है, वो जहाँ स्कूल खोला है, जहाँ वातावरण बनाया है, वहां जाकर के आपको सीखने समझने से ना इसके बारे में समझेंगे। तो रिजल्ट देखने के लिए जगह चाहिए। उसके बाद परम पिता भी ये जो पढ़ाई पढ़ा करके जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो ये अस्त्र शस्त्र तैयार हुए हैं, आणविक अस्त्र तैयार हुए हैं, चाहे मिसाइल्स तैयार हुए हैं, उसी में द्वारा जो ये पुरानी दुनिया का जब विनाश हो जाएगा, तब असली रचना जो है वो तुरंत दिखाई पड़ेगा। तो वो तो बाहर की दुनिया की बात है। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान में चल करके पुरुषार्थहीन हो रहे हैं, क्लास में रेगुलर पंक्चुअल नहीं हो रहे हैं, या तो ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व नहीं देकर के धंधाधुरी में लग रहे हैं, तो उन सब का
उन सारी जो कचड़े हैं, वो कचड़े के कारण उनके अंदर में विकार भरी रहती है, वो विकारों से विस्मृत नहीं हो पाते हैं, तो योग युक्त तो अवस्था में टिक नहीं पाते हैं, इसीलिए संगठन को कमजोर करते हैं, और उसी कारण से जो प्रत्यक्षता होनी चाहिए वो प्रत्यक्षता हो नहीं पाती है। ओम शांति। मत जी बताइए। जैसे जो हमारा सीढ़ी का चित्र है, उसमें हम जो सबसे नीचे की सीढ़ी है वहां से दिखा सकते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक चढ़ना है। माना जो पतन हुआ है, क्योंकि उतरना तो सहज होता है, चढ़ने में तो सभी जानते हैं मेहनत लगती है, और सारी ही दुनिया तामसी है, तत्व तामसी, प्रकृति तामसी, गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि मनुष्य हल्का भी उठना चाहे तो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच लेता है। तो कहने का भाव है कि जब सारा ही कुछ तामसी है, तो उसमें से उठकर मतलब पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी चढ़ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत है। उस मेहनत है, और मतलब ऐसा है कि हम आत्माएं भी तो सभी तमो प्रधान हो गई है ना, तामसी हो गई हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो भी पुरुषार्थ में आड़े आते हैं। और जो बाबा ने भी बताया है कि तुम मुट्ठी भर बच्चे हो और सारी दुनिया तामसी है, तो प्रकृति भी तामसी है, तो वो भी हमको, जैसे जिसको कहते हैं कि एक जैसे रॉकेट होता है, वो जब स्पेस से बाहर निकलता है तब वो उसकी असली उड़ान शुरू होती है, तो उनसे ही उठने में मेहनत है। और जैसे कि यहाँ जो स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो तो मनुष्य थोड़ी सी ऊंची ग्रेड ले लेते हैं कि भाई एक जन्म के लिए कोई प्राप्ति कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वो भी सभी एक ग्रेड तक तो पहुंचते ही नहीं है, तो उसमें भी इतना चुनाव होता है। तो ये तो बहुत बड़ी कंपटीशन है। जैसे सर्प है, तो सर्प ही उल्टी धारा में, मतलब जैसे हम सारे उस बहाव में, जैसा दुनिया का तामसीपना है वो सारा हमको बहाव में खींच कर लेकर जा रहा है। जैसे बाढ़ आई हुई है तामसीपने की या अवगुणों की, उनमें हम चपेट में हम भी हैं, और हमारे अपने संस्कार भी हमको खींचते हैं नीचे। तो उसमें मेहनत करके बाहर निकलना, क्योंकि अन्न भी वैसा ही है, संग भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा होने के कारण मेहनत की बात तो है। लेकिन जैसे पांडव है, मुट्ठी भर थे, उन्होंने जो उनको निकाल दिया गया, माना पांडव बने, जिसके कारण बताया जाता है सब कुछ उनसे छीन लिया गया, तो उनको भी तो 14 बरस उसमें भी लग गए, उसके बाद भी उनके जीतने की संभावना तो थी ही नहीं। जैसे कि जब भगवान ने उनका साथ दिया तो वो पार हुए। ऐसे ही हमको भी भगवान मिले हैं, इस सृष्टि को ही हम बता सकते हैं कौरव पांडव यादव कैसे हैं। तो पांडवों को जब भगवान का साथ मिलता है तो वो आज नहीं तो कल पार कर ही लेंगे। बाकी जो थोड़ी थोड़ी उनके अंदर परिवर्तन आता है वो तो स्वतः ही वो खुद ही अनुभव कर पाएंगे। जैसे बच्चा भी गर्भ में आता है तो सिर्फ माँ को पता चलता है, धीरे धीरे जैसे रूपरेखा बदलती है तो वो सगे संबंधियों को पता चलता है कि ये परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन भी कोई एक साथ ऐसे बाहर नहीं आएगा। जैसे फाउंडेशन भी लगता है तो चारों तरफ पर पर्दा लगाया जाता है, तब कहाँ पता रहता है कि मकान इस तरीके से तैयार होगा। तो ये जो सारी तैयारी है शुरू में तो गुप्त ही रहेगी, और गुप्त रहना भी जरूरी है। आज भी जैसे सीआईडी है, वो तो बैज लगा के नहीं घूमते। जितना श्रेष्ठ कार्य उतना गुप्त रखना जरूरी होता है, उसको प्रदर्शन करना नहीं होता है। तो ये सारी बातों को लेकर दी, समय पूरा हो रहा है इसलिए मैं वाइंड अप कर रही हूँ। माना इस तरीके से हम हर बात को और विस्तार से थोड़ी उदाहरणों को दे देकर हर बात को बताकर हम विश्वास दिला सकते हैं कि ये कार्य चल रहा है और हो भी जाएगा। शांति। इस प्रश्न के ऊपर सोचिए। वैसे आज बहुत सारे हाथ उठे हैं, लेकिन अगले शाम के क्लास में या तो सोमवार के क्लास में इस प्रश्न को ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो उत्तर सोच करके रखिए, जिन्होंने भी अभी हाथ उठा के रखे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।